नंबर्स किस तरह से लाइफ में इफेक्ट्स डाल रहे हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो किस नंबर से रूल कर रहा है? जब ये 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है और किस तरह से उसको लाइफ में अपने गोल्स सेट करने चाहिए? देखिए, इस तरीके से तो 81 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि आप पहला नंबर कुछ आएगा, दूसरा नंबर कुछ और आएगा, तो सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम यहाँ पे। लेकिन मैं हल्का सा बता देती हूँ ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम दोनों का कंजंक्शन लेकर के भी किस तरीके से अपनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो नंबर नेगेटिव कब हो रहे हैं, पॉजिटिव कब हो रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? एंजल नंबर्स क्या है? एंजल्स हमारी ना मदद करने के लिए होते हैं। एंजल्स हमें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। कितने तरह के एंजल्स होते हैं, लेकिन अगर कोई अपना राहु मजबूत करना चाहता है कि वो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना चाह रहा है कि मैं ठीक से सही राइट डायरेक्शन में प्लानिंग करूं, तो उस राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडी है? एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता दूं। तो क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आने वाले 4-5 साल की भी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं? हेलो व्यूअर्स, वेलकम। हमने आज तक हमेशा सुना है कि हर एक नंबर हमारी लाइफ में इफेक्ट डालता है। ये नंबर्स आपका भाग्य डिसाइड करते हैं या आप भाग्य के हिसाब से नंबर खुद चूज कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मिस आंचल कुमार जी, जो एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, मिस आंचल कुमार से। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, क्या है ये नंबर्स? नंबर्स किस तरह से लाइफ में इफेक्ट्स डाल रहे हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी एनर्जी है कुछ, या मैं किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, तो ऐसे ही नंबर्स की भी एनर्जी होती है, वो भी किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक नंबर है, दोनों नंबर मिलके अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, वो एक साथ मिल करके कुछ और नया क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से नंबर्स वर्क करते हैं और सारे ही नंबर्स हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा आप नंबर्स का इंट्रोडक्शन दीजिए कि कौन सा नंबर क्या इफेक्ट डालता है। वैसे तो गिनती के अंदर अगर हम देखें तो 1 to 9 तक ही नंबर्स होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर कंजंक्शन में बनते हैं, जैसे 1 और 0 फिर करके 10 आ गया, और इसी तरीके से आप आगे गिनती चलेगी तो दोनों नंबर का कंजंक्शन होके चलेगी। 1 to 9 मेन नंबर्स होते हैं, तो हर एक नंबर की अलग अलग एनर्जी होती है। हम हर एक नंबर को प्लैनेट से जोड़ के देखते हैं, 9 प्लैनेट्स और 9 नंबर्स, इस तरीके से ये नंबर्स चलते हैं। वैसे एक नंबर है वो सन से रिलेटेड होता है, 2 नंबर है मून से रिलेटेड होता है, 9 नंबर है मार्स से रिलेटेड होता है, 3 नंबर जुपिटर का, 6 नंबर शुक्र का। तो इसी तरीके से सारे नंबर्स के कुछ ना कुछ प्लैनेट्स होते हैं, उसी के हिसाब से नंबर्स की एनर्जी चलती है। कैसे एक व्यूअर को, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो किस नंबर से रूल कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाइए, फर्स्ट डेट देखिए, सिर्फ डेट, मंथ और ईयर छोड़ करके डेट आप देखेंगे कि कौन सा नंबर है वहाँ पे। अगर 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो इसका मतलब आप 1 नंबर से रोल हो रहे हैं। अब इसको कैसे पता चला मुझे? जैसे कि 1 से तो 1 आ गया, 10 से 1 + 0 फिर से 1 आ गया, 19 को अगर हम प्लस करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, 28 को ऐसे ही प्लस करेंगे, सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो 1 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना एक नंबर निकाल सकते हो कि आप मेन कौन सा नंबर है, किस नंबर से आप रूल होते हो। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को वैसे तो हम बर्थ नंबर बोलते हैं, ड्राइवर नंबर बोलते हैं, अलग अलग हम इसके नाम रखते हैं। वैसे बर्थ नंबर हम लेकर के चलते हैं, तो एक बर्थ आपका नंबर हो गया। एक नंबर होता है आपका लाइफ पाथ नंबर, जो टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जितने भी डिजिट्स हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर, सबका आप टोटल कीजिए और सिंगल डिजिट पे लेके आइए। उसे हम कंडक्टर नंबर बोल देते हैं या लाइफ पाथ नंबर बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये 2 नंबर्स हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। दोनों नंबर्स का जो कंजंक्शन होगी वही इफेक्ट डालती है कि कोई एक नंबर ज्यादा स्ट्रांग होता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि दोनों की ही एनर्जी मिलकर के जो कंजंक्शन बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जो पीछे का नंबर है, मतलब जो लाइफ पाथ नंबर जो आपने पूरा टोटल करके निकाला है ना, मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, हल्का सा वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जो आज यहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो खुद से देख पाए, समझ पाए कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या किस हिसाब से वो हैं और उनको लाइफ में क्या अचीवमेंट्स आगे मिल सकती हैं। अगर आपने कहा कि जैसे हम 1, 10
नंबर को करते हैं तो उसका रूट नंबर जो है आ गया 1। और अगर हम इसके साथ करें कि उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी 1 ही आ रहा है, जब ये 1 and 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है और किस तरह से उसको लाइफ में अपने गोल्स सेट करने चाहिए? देखिए, इस तरीके से तो 81 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि आप पहला नंबर कुछ आएगा, दूसरा नंबर कुछ और आएगा, तो सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन मैं हल्का सा बता देती हूँ ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम दोनों का कंजंक्शन लेकर के भी किस तरीके से अपनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो हम 9 नंबर्स की बात कर सकते हैं इसके अंदर, 1 से लेके 9 तक, कि सारे नंबर्स क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो लाइफ पाथ नंबर भी आप उसी तरीके से आप देख सकते हो उसको, वो भी वही इम्पैक्ट डालेंगे कुछ ना कुछ। जैसे अब 1 नंबर है किसी का, तो 1 नंबर सूर्य से रूल होता हुआ नंबर है, राजा का नंबर है। सूर्य मतलब राजा है, एक अब स्टोरी की तरह अगर हम इसको देखें ना, तो राजा है वो, किसी कोई प्रजा है उसकी और वो राजा है। तो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है वो उसको चाहिए। तो हल्का कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव वे में जाएंगे तो ईगो भी आ जाती है फिर, ठीक है। इसके अलावा वैसे करियर में बहुत अच्छा ये लोग करते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा रहता है इनके अंदर। सजेशन हालांकि लेने चाहिए इनको लोगों से, बट फैसला जो है वो अपने ही हाथ में रखना चाहिए इनको। तो अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए, कहीं पे दब के नहीं रह सकते हैं किसी भी पर्सन से। तो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होगी? इनकी स्ट्रेंथ ये रहेगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकर होते हैं, अगर 1 नंबर इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो। इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, अगर 1 नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हर एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही डालता है। तो अगर पॉजिटिव है तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी मैंने देखी है इन लोगों की। ये अपने अकेले से ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर अदर नंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं ये, अगर अदर नंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ है। एक तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी रहती है, अगर बाकी के नंबर्स ऑब्वियसली अगर सपोर्ट करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी रहती है, और एक उभर करके आते हैं अपने करियर के अंदर ये। हाँ, और वीकनेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर इनके अंदर, दूसरों की बात ना सुनना या दूसरों को ज़्यादा कुछ ना समझना, अपने को ही देखना, ईगो बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश होना किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं। अगर राजा इतना ज़्यादा अपने में ही हो जाएगा तो फिर वो गलत है। अब उसको प्रजा को भी देखना है, इसका मतलब है दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देनी है अपने अलावा, या दूसरों से भी सजेशन लेना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि एक नंबर की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये एक तरीके से सेल्फिश हो जाते हैं। कभी कभी बोल सकते हैं आप ऐसा। बोल सकते हैं। और ऐसी दो, हम सिर्फ 1 to 9 को कवर करते हैं। अगर जैसे 1 के साथ 2 आया, अगर 1 के साथ 2 आया तो 2 नंबर रानी का होता है। राजा के साथ रानी है तो अच्छी ही बनती है उनकी, मैं ये मानती हूँ कि अच्छी बनती है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि नहीं इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता, बट मैं समझती हूँ कि बहुत ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है ये। इसके अलावा रानी को क्या पसंद है? सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से दिखना। तो एक चंद्रमा का नंबर है, तो आप एक अच्छा ड्रेसअप अच्छा रखिए अपना, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग। तो लड़के भी देखें बहुत ज़्यादा अच्छे सुंदर अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं, या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। जैसे शाहरुख खान जी हैं, वो कितना रोमांस और एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी, उनकी एक रोमांटिक वाली पर्सनालिटी है ना। जैसे चंद्रमा की भी आप माइथोलॉजी में देखेंगे ना, तो 27 उनकी रानियां हैं। हाँ जी। तो उनका भी एक रोमांस से, क्योंकि वो वैसे राजा नहीं है, वो उस तरीके के राजा हैं जो एकदम बहुत रोमांटिक हैं और बहुत अच्छा सब चीज़ें हैं। एक पानी से रिलेटेड होता है, सिल्वर से रिलेटेड होता है। तो एक जैसे फेमिनाइन एनर्जी हम इसके अंदर बोल सकते हैं, फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, तो उस तरीके का नेचर होता है। तो इनके लिए वीकनेस में बता देती हूँ, गॉसिप इनको करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इनको थोड़ा गॉसिप से बचना चाहिए। या कभी कभी ना इनके अंदर मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे अपने में ही सोच लिया, बहुत सारी चीज़ें सोच ली, तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, जबकि सामने वाला पर्सन वो नहीं सोच रहा। अब ये अपने ही दिमाग के अंदर इतने चीज़ें बना लेंगे कि इनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, तो इससे इनको बचना चाहिए। तो जैसे अभी हमने 1 and 1 की बात की कि इनकी वीकनेस है सेल्फिश होना, 1 and 2 वाले हो गए कि सिर्फ अपने आप में ही सोच रहे हैं। तो इनकी जैसे अभी इनकी वीकनेस आ गई, अब इनकी वीकनेस दूर करने के लिए भी कोई रेमेडी होती है? हाँ, वीकनेस दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 1 and 1 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या रेमेडी करे वो?
अगर जैसे बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ गया है आपके अंदर, या 1 and 1 है, तो एक तो सन को ठीक करने के लिए आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए। ठीक है, जनरल रेमेडीज बता रही हूँ यहाँ पे, वैसे रेमेडीज हमें पूरी फुल डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करने के बाद ही करनी चाहिए। या फिर आप सनस्टोन पहन सकते हो, सनस्टोन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा थोड़ा ना अपने अंदर ही खुद ही चेंज लेकर के आइए कि दूसरे की बात सुनना कम से कम स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप इतना स्टार्ट कर सकते हो कि यार दूसरों का सजेशन भी लेना है, दूसरों की बात भी सुननी है, वो भी इम्पोर्टेंट है पर्सन। तो अपने अंदर ही थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आएंगे ना, अपने आप ही रेमेडी हो जाएगी इस चीज़ की। और फिर 2 वालों के लिए क्या है? अब जैसे 2 वाले हैं, मैंने बोला मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है चंद्रमा का, तो चांदी के ग्लास में पानी पीना कभी, है ना। या फिर आप ये कर सकते हो कि अपना थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाइए, बिकॉज इंट्यूशन का भी नंबर है। अंदर इंटरनल एनर्जी है, मतलब रिसेप्टिव एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो इनवर्ड एनर्जी है, मतलब अंदर है अपने, बाहर नहीं है चीज़ें। तो फेमिनाइन एनर्जी इनवर्ड होती है हमेशा। तो आप इनवर्ड जाइए, मतलब मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आपकी इंट्यूशन तो स्ट्रांग होगी और आपके इमोशंस भी धीरे धीरे करके सेटल होते चले जाएंगे। हाँ। और 3 नंबर की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, रेमेडीज? 3 नंबर जुपिटर से रिलेटेड होता है। तो जुपिटर यानी कि देवगुरु। अब देवगुरु है तो वो देवताओं के गुरु हो गए। अब देवताओं के गुरु मतलब थोड़ा ईगो तो आएगा, क्योंकि गुरु है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनको, इतनी ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज के साथ आप हमेशा देखना कि हल्का ईगो रहता ही रहता है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीइंग भी होता है ना, तो अहंकार हल्का रहता ही रहता है। क्योंकि जब अहंकार उनमें नहीं, क्योंकि ये ना अच्छी भी बात है, क्योंकि अहंकार उनमें नहीं रहेगा ना, जब अहंकार 0 हो जाएगा तो आत्मा शरीर से निकल जाएगी। हाँ, तो जब अहंकार पीक पे है, यानी कि जैसे रावण का अहंकार पीक पे आया तो उनको वध करके राम जी ने मार दिया। तो अहंकार जब पीक पे आएगा तब भी मृत्यु है, अहंकार 0 पे चला जाएगा तब भी मृत्यु ही है, क्योंकि आप निकल गए फिर शरीर से बाहर, क्योंकि मैं नहीं बचा, वो विलीन हो गया। तो ऐसे ही देवगुरु का हल्का अहंकार रहता है, अहंकार रहेगा तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट में होना चाहिए। हाँ, लिमिट में होना चाहिए, बिल्कुल लिमिट में होना चाहिए। नॉलेज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, या अपने एजुकेशन पे ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। तो स्ट्रेंथ है इनकी नॉलेज। जितना ये पढ़ेंगे, जितना ये नॉलेज गेन करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और नॉलेज को अप्लाई करना भी रहता है यहाँ पे, क्योंकि नॉलेज जब अप्लाई करोगे विजडम में कन्वर्ट होगी वो। तो आप अप्लाई नहीं करोगे, खाली पढ़ते रहोगे, तो वो भी एक खराब चीज है। तो वो भी अप्लाई करना जरूरी है। अगर वीकनेस की बात करें, हल्का ईगो रहता है इनमें, थोड़े थोड़े मोटे होते हैं ये लोग। काफी लोग वैसे मैंने देखा, जैसे कि 12 या 21 से जो 3 आ रहा है वो इतने मोटे नहीं होते, मतलब थोड़ा बॉडी ठीक होती है। लेकिन 30 से जो आ रहा है ना, 30 आ गया फिर पीछे, और ज्यादा बढ़ा दिया उसकी एनर्जीज को। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं मोटे हो जाते हैं, कभी ज्यादा मोटे हो जाते हैं थोड़े, तो उनको अपना वेट थोड़ा मैनेज करके चलना चाहिए। इसके अलावा मैंने इनकी बहुत ज्यादा वीकनेस ऐसी देखी है कि झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग। मैंने 3 देखा नंबर वाले? हाँ। अच्छा। जब नेगेटिव में चला जाता है तो बहुत झूठ बोलते हैं कि अच्छा ये है, और फिर हम उसको ना और खराब कर लेते हैं, झूठ बोल बोल के और ज्यादा खराब कर लेते हैं। क्योंकि अब गुरु जब नेगेटिव हो गया, जैसे कि हमने देखे धर्म गुरु बहुत सारे पास्ट में, नेगेटिव उसमें है। वो नेगेटिव मतलब कि खराब काम कर रहे हैं, लोगों को बहला फुसला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा है तो गुरु की ही एनर्जी कहीं ना कहीं, और वो इतनी नेगेटिव में चली गई। तो जब गुरु नेगेटिव हो जाएगा ना, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा खराब यही होता है कि जब गुरु नेगेटिव हो जाता है, कि हम तो उस पर इतना विश्वास कर रहे थे, अब वो जब पर्सन नेगेटिव हो गया ना, तो फिर तो वो तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की हेल्प करो, झूठ मत बोलो, और किसी के साथ मैनिपुलेशन मत करो बिल्कुल भी। वो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। तो नंबर नेगेटिव कब हो रहे हैं, पॉजिटिव कब हो रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? देखो, नंबर नेगेटिव कब हो रहे हैं तो आपकी आदतों से ही पता चल जाएगा। जैसे कि अगर कोई 8 नंबर वाला है या 5 नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी, आलस बहुत ज्यादा आ जाएगा। पता चल जाएगा कि भैया इसका ये नंबर इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद की आदतों से ही खराब कर लिया उसने वो चीज को। अब किसी का सन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप उठते ही देर से हो, 12 बजे उठोगे, 1 बजे उठोगे, या रात को बहुत देर से सो रहे हो, तो आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हो, सूर्य खराब कर रहे हो देर से उठ करके। चाहे वो अच्छा भी हो तब भी आप खराब कर रहे हो उस चीज को।
तो आदतें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे एक बार होता है ना कि जैसे कि अगर इतनी बार नंबर रिपीट हो रहा है तो पॉजिटिव है, इतनी बार रिपीट होगा तो नेगेटिव है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए बात करें, कोई भी जिसमें रेपिटेशन ज़्यादा हो रही हो, कोई चीज़ टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे 1 नंबर की रिपीटेशन। 1, हाँ, जैसे हमने बोला 10th नवंबर है और 2 में तो नहीं आएगा, 1990s की सेंचुरी में रहा हो जैसे बर्थ, मैं 10th नवंबर 1986 लगा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, मेरे नोन में ही मेरे कज़न है, उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ आपको। 1 नवंबर 1995 है उनका डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे 4 बार तो 1 आ गया, लेकिन इनका ड्राइवर नंबर भी 1 बन गया, तो 1 इनके 5 बार रिपीट हो गया इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनके डिसीजन फिर इम्बैलेंस हो गए, खराब हो गए। ठीक है, काफ़ी डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में लिए जो खराब रहे, या अपनी अपनी ज़्यादा चलाना, या अपनी ईगो में रहना, या इस तरीके से रहना कि भैया मैं ही हूँ सब कुछ और बाकी तो कुछ है ही नहीं लोग। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो फिर और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। अब ये जो मेरे कज़न है, इनका देखा मैंने 8 नंबर से तो इतना नेगेटिव है ना इनका कि 8 नंबर की गाड़ी ली तो इतना सारा चीज़ें ख़राब हो गई, 8 नंबर के मकान में रहे तो इतना ख़राब हो गया। तो अब धीरे धीरे करके चीज़ें इनकी बदलाव आई हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों में चेंज आया है। बट हाँ, ये सब चीज़ें तो होती हैं। क्या ऐसा भी होता है कि अगर नंबर्स पेयर में आते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और मतलब कि ऑड और इवन नंबर का चक्कर होता है कुछ, कि जैसे अगर 1 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो अच्छा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो अच्छा है, 6 टाइम रिपीट हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर वहीं पे वो 3, 5, 7 पे रिपीट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। ऐसा नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जैसे अगर 3 बार भी रिपीट हो रहा है तो मैंने उसको पॉजिटिव देखा है कि वो पॉजिटिव रहता है। जैसे हम 111 एंजल नंबर्स की भी बात करते हैं तो 111 इज पॉजिटिव, या 1111 इज ऑल्सो पॉजिटिव, चाहे भले ही उसका टोटल 4 आ रहा है लेकिन फिर भी वो अच्छा पॉजिटिव नंबर है, या न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। तो ऐसा तो मैं तो किसी भी नंबर को अच्छा या बुरा नहीं समझती हूँ, हर नंबर अच्छा भी होता है, हर नंबर बुरा भी होता है, तो ऐसा तो नहीं देखा मैंने। एंजल नंबर्स क्या है? एंजल्स का बताती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे कि हम बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे हम ह्यूमन है, डॉग्स है, कैट्स हैं, काउज हैं, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे नेकेड आई से, वो भी हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल रिलीम में एंजल्स होते हैं। ऐसे जैसे हम ह्यूमन हैं, एज अ ह्यूमन हम रह रहे हैं, ऐसे एंजल्स भी हैं जो हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, देवता जिनको हम बोलते हैं ना हमारे हिंदुइज्म में, तो गॉड्स भी इसी तरीके से हैं, भले ही हमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो एनर्जी तो है। ठीक है, ऐसे एंजल्स होते हैं। एंजल्स हमारी ना मदद करने के लिए होते हैं, एंजल्स हमें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। एंजल्स आर लाइक मैसेंजर्स जो हमें मैसेज देने आ रहे हैं कि अभी ये कुछ गलत होने वाला है, या अभी कुछ ये अच्छा होने वाला है, या गाइडेंस देने आ रहे हैं, या हमें कुछ पाथ दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत हमारे अच्छे दोस्त भी, हम अगर दोस्ती कर लें इनसे तो अच्छे दोस्त बन जाएंगे हमारे। तो उन्हीं के साथ, क्योंकि एंजल्स के थ्रू ही टैरो रीडिंग करते हैं हम, तो एनर्जी से ही कनेक्ट होकर के वहीं से ही जवाब मिलता है। तो एंजल नंबर्स भी ना सिंक्रोनिसिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप एंजल्स को आपको ये मैसेज देना है तो वो बोल के नहीं आपको बता सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नंबर्स के थ्रू आपको बताएंगे। बार बार 222 दिखेगा, बार बार 444 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है। तो ये एक मैसेज देने का तरीका है उनका। अब ये खाली एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एंजल्स के मैसेज देने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एकदम से चलते चलते कॉइन कुछ दिख गया, या फिर नंबर्स हमें दिख गए हैं, कहीं ना कहीं फेदर्स दिख गए हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं उनकी हमसे कनेक्शन बनाने के। तो ऐसे ही हम कनेक्शन टैरो रीडिंग के थ्रू भी बनाते हैं, कि हम टैरो में कार्ड निकालते हैं, वो भी उनका एक तरीका ही है बताने का, गाइडेंस। एंजल्स कितने तरीके के होती हैं? जैसे आपने कहा ना कि अलग अलग एंजल्स हैं, जैसे आपने बताया 1 से लेकर 9 नंबर तक, हर एक नंबर जो है एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने तरह के एंजल्स होते हैं? वैसे तो देखिए, एंजल्स तो बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे मतलब अलग अलग नाम के एंजल्स होते हैं। 15 आर्क एंजल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं थोड़ा बड़ी, जैसे होता है ना कि थोड़े बड़ी पोजीशन पे है ये, ऐसे आर्क एंजल्स होते हैं। फिर नॉर्मल एंजल्स वगैरह भी होते हैं बहुत सारे, जैसे आर्कएंजल माइकल है। आर्कएंजल माइकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं आर्कएंजल माइकल, जैसे हनुमान जी की एनर्जी है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे ही आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है।
हमें प्रोटेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। हम टैरो रीडिंग में भी ना आर्कएंजल माइकल को ही बुलाते हैं कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा आप क्रिएट कीजिए और हम ताकि टैरो रीडिंग कर सकें और हमें कोई इम्पैक्ट ना आए। तो इस तरीके से एंजल से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही आर्कएंजल एरियल है, आर्कएंजल एजरेल है। आर्कएंजल माइकल जो बताया आपने, कहा बताया कि प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ। ये सबसे ज्यादा हो जाता है। जो दूसरी आपने एंजल बताई आर्कएंजल एरियल जैसे है, वो किस लिए है? हाँ, हर एक आर्कएंजल्स का ना अपना अलग अलग तरीका है कि वो किसी के लिए काम करेंगे। आर्कएंजल एरियल है अगर कोई बेसिक नीड्स हैं या हम अपनी बेसिक डे टू डे लाइफ में कुछ चाहते हैं तो आर्कएंजल एरियल हम उनको बुला सकते हैं। आर्कएंजल चैमुएल होते हैं, वो लव से रिलेटेड होते हैं। अगर कुछ लव रिलेशंस के ऊपर कुछ हमें गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आर्कएंजल चैमुएल को बुलाते हैं। इसी तरीके से आर्कएंजल हेनियल, एक आर्कएंजल हेनियल होते हैं। वो जैसे वुमेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ से हम उनको बुलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। अच्छा, हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग एंजल है। हाँ, वेरी नाइस। अभी हमने रूट नंबर जो भी आपने नंबर 3 नंबर तक को कवर किया। अभी आप 4 नंबर के लिए बताइए कैसे होते हैं ये। तो वापस नंबर्स पे आते हैं। वापस नंबर्स पे आते हैं। हाँ, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि राहु आ गया। अब तो बड़ी उनको घबराहट होने लग जाती है कि राहु है। तो सच में डरने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे शनि से बहुत लोग डरते हैं। शनि को बोलते हैं कि शनि आ गया तो पता नहीं क्या ही करेगा हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन आप अपने कर्म के हिसाब से चलते हैं कि कर्म से वही इंसान डरता है जिसके कर्म खराब होंगे। अब कर्म या आप अच्छे कर्म रखोगे तो क्यों आपको शनि से डरने की जरूरत है, ना राहु से डरने की जरूरत है आपको। क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं हल्का हम कनेक्ट करके देखते हैं शनि से ही, उनके जैसी ही क्वालिटीज रहती हैं राहु की भी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो राहु का जो नंबर है 4 नंबर, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छा होता है इनका। अब जैसे कलयुग का नंबर है, क्योंकि कलयुग में राहु कई युग है ये, तो सोशल मीडिया जितना भी है ना, ये सारा का सारा राहु है। तो जिसको भी सोशल मीडिया पे उठना है वो राहु ही उठा सकते हैं उनको सोशल मीडिया के लिए, और कोई नंबर नहीं उठा सकता है उनको। तो एक अच्छा सोशल, क्योंकि सोशल मीडिया में वो लोग से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, और राहु भी इसी तरीके की एनर्जी है कि आपको दिख नहीं रही है, धुआं है। ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब बॉडी नहीं है उनके पास कोई, तो धुआं जो दिखाई दे रहा है, और है भी और नहीं भी है तो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे सोशल मीडिया भैया, कनेक्शन भी है लेकिन है भी नहीं। तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे सोशल मीडिया पे जब तरक्की लेनी होती है तो राहु की एनर्जी आप देखिए बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। और पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी ऐसे लोगों की होती है। कम्युनिकेशन पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो बहुत आगे जा सकते हो ऐसे लोग। और अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्योंकि धुआं है तो इल्यूजन क्रिएट कर दे किसी पर्सन के लिए, तो धोखा भी दे सकते हैं, दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इल्यूजन दिखा देते हैं भैया ये है, लेकिन जबकि है ही नहीं कुछ। अगर राहु नेगेटिव है, यानी कि किसी को सिर्फ अपनी लाइफ में 4 नंबर है, राहु के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, इल्यूजन दिख रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, यानी कि उसका राहु खराब है, उसको गलत डायरेक्शंस पे लेके जा रहा है, तो राहु को ठीक करने की रेमेडी क्या है? राहु को ठीक करने के लिए ना बहुत अलग अलग जैसे रेमेडीज होते हैं। हेजोनाइट करके एक ब्रेसलेट होता है, हेजोनाइट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सलाह लेके ना गोमेद पहन सकते हो, गोमेद एक क्रिस्टल है। दूसरा, आप हेजोनाइट भी गोमेद ही वैसे इसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक ना राहु मणि भी आती है, वो भी आप पहन सकते हो। वैसे सलाह लेकर के कीजिए, कोई ऐसे काम करना है तो राहु मणि पहन सकते हो। या एक राहु की रेमेडी होती है, राहु मणि से अपनी नजर उतार के भी आप कर सकते हो। राहु मणि से? हाँ। कैसे उतारी जाती है नजर? बस आपको हाथ में लेना है, उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। जब तक आप थक नहीं जाओ तब तक उसको घुमाते रहो एंटी क्लॉकवाइज, चौराहे पे छोड़ के आ जाओ। इस तरीके से आपकी नजर उतारी जाती है अगर राहु बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन्स दे रहा होगा। हाँ। और अगर पॉजिटिव है तो? पॉजिटिव है ना, तो क्योंकि देखो राहु क्या है, उसके पास सर है, धड़ नहीं है, लेकिन सर तो है ना। सर में क्या है, हमारा दिमाग है। दिमाग इतना तेज चलेगा ना उस इंसान का कि प्लानिंग इतनी अच्छी करके दे सकता है वो कि जैसे होता है ना कि एक आप प्लान बनवा रहे हो किसी पर्सन से, आप मुझे बता के दे दो कैसे करना है ये काम। राहु के नंबर वाला पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है ऐसा काम, प्लानिंग का काम, कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। एक्शन नहीं लेगा वो, क्योंकि बॉडी नहीं है ना, हाथ नहीं है, कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा चीज़ों को, ये तो मेटाफर है। हाँ, तो दिमाग तो है ना, लेकिन दिमाग तो पेपर पे कि भाई प्लानिंग ऐसे करनी है, बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं ऐसे लोग
लेकिन एक्शन फिर आप किसी और से करवा लीजिए। जैसे आपने कहा कि राहु मणि से हम नेगेटिव राहु को ठीक कर सकते हैं अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर कोई अपना राहु मजबूत करना चाहता है कि वो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना चाह रहा है कि मैं ठीक से सही राइट डायरेक्शन में प्लानिंग करूं, तो उस राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडी है? एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहीं पे सुना था ये। एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। राहु के सामने सामने है केतु, तो बिल्कुल एक्सिस में चलेंगे, एकदम साथ में कभी नहीं आएंगे, एक्सिस में चलेंगे। जैसे जैसे राहु चलेगा वैसे वैसे केतु चलेगा, तो जैसे जैसे केतु चलेगा वैसे वैसे राहु चलेगा। केतु की सबसे बड़ी चीज क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपका केतु अच्छा होगा, बट आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपका राहु भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। राहु को अच्छा करने की सबसे बड़ी रेमेडी है केतु को ठीक कर लो। केतु को ठीक करोगे आपका राहु ठीक हो जाएगा। तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आपका दिमाग क्योंकि शांत होएगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि इल्यूजन नहीं क्रिएट होंगे फिर। तो क्या राहु मेडिटेशन करने देता है? क्योंकि राहु तो मेटलिस्टिक चीजों की तरफ जा रहा है, तो क्या वो मेडिटेशन करने देता है? हाँ, वैसे करने तो नहीं देता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कहीं छोटे छोटे उससे स्टार्ट करो। जैसे 1 मिनट करो, 2 मिनट स्टार्ट करो। अगर नहीं हो रहा है मेडिटेशन तो साउंड मेडिटेशन करो, साउंड सुन के मेडिटेट करो। कुछ ना कुछ तरीका निकालो इस चीज का कि आप वो चीज कर पाओ। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो तो अपने हिसाब से इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा अपने ऊपर। बेसिकली राहु जो है अगर पीड़ित है, या अगर हम बात करें कि रेपुटेशन में नंबर आ गया 4, तो ये आपको इल्यूजन बहुत देगा। ये रहेगा इसका राहु का इफेक्ट्स। हाँ, इल्यूजन तो वैसी सी बात है कि इल्यूजन तो चलो देता ही है, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है दूसरे लोगों के लिए। इतना मैनिपुलेट करेगा कि भैया देखो देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है। और कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरों के लिए भी इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, वो मैनिपुलेट कर रहा है दूसरे लोगों को भी इल्यूजन क्रिएट करके कि भैया ये देखो ये महल दिखाई दे रहा है, लेकिन है ही नहीं एक्चुअल में कुछ भी, वो इल्यूजन है। तो ये नेगेटिव हो गया राहु। अच्छा, कि आप इल्यूजन क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ, तो दूसरे लोगों को एक तो मैनिपुलेट मत करो पहली चीज, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप दिमाग सही तरीके से चीजों में लगाओ। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना या धोखा देने में दिमाग मत लगाओ, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और राहु, मैंने ये भी देखा है कि राहु की रेमेडी जो है, आप अपना थोड़ा ना फिजिकल वर्क करना स्टार्ट करो राहु के लिए। हाँ, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट करोगे अपनी क्योंकि मार्स जो है ना वही राहु को कंट्रोल करता है। अच्छा, मार्स ही राहु को कंट्रोल, मार्स राहु को कंट्रोल करता है। तो राहु की आप रेमेडी इस तरीके से कर सकते हो कि फिजिकली आप अपना सही रखोगे ना सारी चीज़, तो दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, फिजिकल बॉडी नहीं सही है, बॉडी को हिलाओ तो एंग्जाइटी भी दूर होती है कि अब इसको हिलाते रहोगे, डांस करोगे तो अपना कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस चेंज होती है, माइंड भी चेंज होता है। माइंड इसी तरीके से काम करता है। अब माइंड को ना बहुत तरीके हैं चेंज करने के, हम अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप उसमें घुसे रहोगे, आप उसमें ही चलते रहोगे तो माइंड तो आपको अपने तरीके से चलाएगा। ये तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आप अपने माइंड को चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो आराम से, मतलब राहु को चला सकते हो आप आराम से, लेकिन आप नहीं चलाओगे, कुछ नहीं करोगे तो वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा। फिर एंग्जाइटी भी देगा, ऊपर से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दे देगा। तो कुछ रेमेडी करते रहो तो ठीक रहेगा। और 5 नंबर, अगर हम 5 नंबर की बात करें, मेरा फेवरेट नंबर है 5 नंबर क्योंकि बीच का नंबर है, किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, एकदम बैलेंस का नंबर है। बिल्कुल शांत होकर के चलने वाले इंसान होते हैं ये, और सबको अपनी गुड बुक्स में रखते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा है क्योंकि बुध का नंबर है, बुध मतलब बुद्धि, तो बुद्धि का नंबर है, दिमाग बहुत ज़्यादा है। मैनिपुलेट मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को करते हुए इतना ज़्यादा किसी को, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा वैसा कुछ नेगेटिव हो जाए तो, है ना। तो अपने बुद्धि का थोड़ा गलत इस्तेमाल करना, ये कर सकते हैं वो। बट वैसे जनरली मैंने देखा है कि अच्छा ही इम्पैक्ट डालता है 5 नंबर। बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बट अच्छा नंबर हो जाए तो पैसे बहुत दिलाता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करता है। आप सबको अपनी गुड बुक्स में रखोगे और सबके गुड बुक्स में रहोगे, कब कौन काम आ जाए पता नहीं है। जैसे यानी कि जैसे 5, 14 और 23 वाला रूट नंबर 5 आ गया ना। हाँ। और अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आ रहा है तब भी हम 5 के बारे में, हम एक जनरली बात कर रहे हैं 5 के बारे में, तो हम नेगेटिव 14 को कह सकते हैं। 14 नंबर वैसे कार्मिक डेट का नंबर होता है, तो अगर आप कुछ ऐसे कर्म करके आए हो पास्ट लाइफ में, थोड़ा प्रॉब्लम देगा वो,
क्योंकि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया, अब सूर्य का और राहु का, तो इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं उसको जितना 5 वाला 5 आएगा या 23 वाला 5 आएगा, वो भी ठीक ठाक होता है। अच्छे देखे मैंने ऐसे लोग अच्छी लाइफ निकालते हैं। बट 14 से जो चंद्रमा और गुरु हो गए ना। हाँ, बट जो 14 से 5 आता है कहीं कार्मिक डेट का नंबर होता है। अगर आप उस चीज को समझ लो कि मुझे क्या अब कर्म अपने लेकर के जाने हैं, मैं क्या कर्म करके आऊँ, उसके हिसाब से मुझे क्या आगे भोगना है, तो फिर वो अच्छे इम्पैक्ट भी डाल सकता है आपके ऊपर। लेकिन हम सोच के चलेंगे 60-70% नेगेटिव हो जाता है क्योंकि 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से 5 आ रहा है। हाँ नहीं, ये इफेक्ट डालता है डेट ऑफ बर्थ पे कि नहीं? जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो रूट नंबर, जैसे कह रहे थे लकी नंबर 7, ठीक है, अब वो अगर आ रहा है नेगेटिव नंबर्स को लेके आया तो इफेक्ट अच्छे नहीं देगा, और अगर पॉजिटिव के साथ आ रहा है, अकेला 7 नंबर कैसे पर्सनैलिटी करेगा, और अगर 16 से आ रहा है तो कैसे करेगा? हाँ, ये सबके अलग अलग होती है। जैसे अगर 1, 10 वाले अलग होंगे 1 से, 19 वाले अलग होंगे बाकी के तीनों से, 28 वाले अलग होंगे बाकी के तीनों से, तो सबका अलग अलग नेचर होता है। ये जो 31 नंबर हैं सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे। थोड़ा बेसिक ये रहता है कि हाँ, आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो जो सिंगल डिजिट का नंबर है उससे, बट वैसे काफी नेचर वाइज बहुत अलग लोग होते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं। 6 नंबर के बारे में बताइए। 6 नंबर तो सबका फेवरेट होता है। हाँ, आजकल तो है 4 नंबर और 6 नंबर, हाँ, है ना। 4 राहु जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, कैमरा फेसिंग करवा रहा है। 6 आपको मेटलिस्टिक चीजें दे रहा है, जो सबको चाहिए आजकल, बच्चे को भी चाहिए, बड़े बुजुर्ग को भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सच्चाई है, आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत नहीं करना चाहते, मटेरियलिस्टिक चीजें सबको चाहिए, ये तो है। बट 6 नंबर जो होता है वो सबको पता है शुक्र का नंबर है। तो शुक्र जो है ना, मटेरियलिस्टिक चीजें तो देते ही हैं, लेकिन एक नई चीज इसके अंदर ये होती है कि ना, कोई बताता नहीं है ये चीज कि 6 नंबर शुक्र, आप शुक्र माइथोलॉजी उठा के देखो, आप शुक्र ने इतनी ज्यादा मेडिटेशन किया था, संजीवनी विद्या है उनके पास, तो मेडिटेशन का भी जो पीक है ना, तो 6 नंबर बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। अगर वो उसमें चले जाए ना तो सब मटेरियलिस्टिक चीजें फिर रखी रह जाएंगी आपकी, और आप इतना पीक पे चले जाओगे स्पिरिचुअलिटी में, इतना अंदर चले जाओगे उस चीज में कि आप संजीवनी विद्या लेके आओगे फिर। तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, तो वहां पे भी जा सकता है 6 नंबर। ये इसकी एक अलग डायमेंशन है 6 नंबर की। जनरली हम देखें तो सुख सुविधाओं का नंबर है, ऐश और आराम का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर नेगेटिव में चला जाए तो ओवर कंफर्ट इतना ज्यादा होगा, कोई मेहनत ही नहीं कर पाएंगे फिर ऐसे लोग, या उसमें रहेंगे कि चलो ठीक है बिना मेहनत किए मुझे चीजें मिल जाए, मिल भी जाती है इनको चीजें बिना मेहनत किए, लेकिन एक बहुत ज्यादा वीकनेस में चला गया तो फिर प्रॉब्लम है ये, कहीं कुछ बिल्कुल ही मेहनत, अब राजा का बेटा भी है तब भी वो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उसको भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये अगर मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा मेहनत करो तो अपनी कंफर्ट तभी आएगा जब थोड़ी सी तो मेहनत करोगे आप चीजों में, है ना। और ओवर कंफर्ट में मत चले जाओ। ओवर कंफर्ट ये होता है कि ओवर मटेरियलिस्टिक चले गए, कि जैसे आजकल इतना ज्यादा होता है कि जैसे बहुत ज्यादा लड़कियों में है, या बहुत ही ज्यादा अपना दिमाग ही उस चीज में चल रहा है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। अट्रैक्शन भी, और वैसे भी जैसे इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। हाँ, जैसे कि इंसान घूमने फिरने में ही, अपना स्पा कराने में, ये वो अपने ऊपर ही बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि यही सब चीजों में कर रहा है और वो बिल्कुल भी करियर पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये भी कई खराब चीज हो जाएंगी। चलो पैसा है लेकिन उसको भी सही तरीके से आप यूज कीजिए। अब 6 नंबर सिंगल आया, जैसे मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे 6 नंबर जो है, अब किसी का रूट नंबर भी 6 है, लाइफ पाथ नंबर भी 6 है और नेम नंबर भी 6 है, तो कहते हैं कि ये नेगेटिव हो जाता है, क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अति की, हर एक चीज की अति खराबी होती है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो फिर किसी को अपना नेम चेंज करना चाहिए। हाँ, वो अपना नेम चेंज कर सकता है, नेम की स्पेलिंग किसी दूसरे नंबर पे लेके आ सकता है जो फेवरेबल उनके लिए हो, जैसे 5 पे लेके आ सकता है जनरली। अच्छा, अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वैसे देखना पड़ेगा उसको, बट 5 पे अगर लेके आए थोड़ा बैलेंस हो जाएंगी चीजें। हाँ, दूसरा अपना मोबाइल नंबर की अपना दूसरे उस पे लेके आ सकता है, किसी और नंबर पे लेके आ सकता है, ताकि थोड़ा बैलेंस रहे, 6 नंबर इतना ज्यादा रिपीट ना हो, तो ज्यादा एनर्जी भी सही नहीं है किसी चीज की। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी भी नंबर का व्यक्ति, तो बेसिकली जिसको अपना नेम चेंज करवा रहा है, किसी के साथ कंसल्टेशन कर रहा है, तो किस नंबर पे उनको अपने नेम को लेके आना चाहिए? मैम, ये डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, कौन सा मिसिंग नंबर है, कौन से रिपीटिंग नंबर्स है, इस चीज पर डिपेंड करता है।
लेकिन जनरली लोग 1 पे लेके आते हैं, 2 पे लेके आते हैं, 5 पे, 6 पे। ये जनरल चीज़ है, मतलब जनरल नंबर्स हैं, इन पे लेके आते हैं लोग अपने नेम की न्यूमरोलॉजी को। बट डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। अब 6 नंबर भी ना हर एक को सूट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप 6 नंबर पे ही लेके आ जाओ सारी चीज़ें तो वहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपको अपने ग्रिड देखनी पड़ेगी, कौन से मिसिंग नंबर है, कौन सा, अगर 6 नंबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिपीटिंग है और उसको फिर नेम न्यूमरोलॉजी भी 6 पे ले आएंगे तो वो उसके लिए ख़राब हो जाएगा। जनरली लाइफ पाथ नंबर जो होता है, जैसे कि किसी का लाइफ पाथ नंबर 5 है तो अपनी नेम की न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर 5 पे नहीं लेके आना है उसको, तो वो भी ख़राब है कहीं ना कहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। तो नेम करेक्शन पे क्या नंबर, जो आपने बाकी के मिसिंग नंबर्स बताए, जैसे आपने कहा कि नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में हम 1, 2, 5 एंड 6 पे नंबर लेके आते हैं, नेम नंबर जब हम करेक्शंस किए जाते हैं, तो क्या 3, 4, 7, 8, 9 पे नंबर जाने, नेम नंबर चेंज कराने में सही रहते हैं देखिए अगर कि कम चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जनरल मैंने बताया आपको। बाकी फिर वही है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना पड़ेगा। थोड़े कम चांसेस रहते हैं कि 4 पे लेके आएगा, कोई 7 पे लेके आएगा। कई लोग जैसे 3 पे भी अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो खराब आपका इम्पैक्ट डालेगा। तो वो अगेन देखना पड़ेगा आपकी ग्रिड से या डेट ऑफ बर्थ से कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो, या आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है वो, उसके हिसाब से। क्योंकि जैसे बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, अब ऐसा नहीं कि सारे ब्रांड नेम 1 पे, 2 पे, 5 पे और 6 पे ही आ रहे होंगे। सही बात है ना। तो बहुत सारे ब्रांड नेम होंगे 7 पे भी आ रहे होंगे, कोई ब्रांड नेम होंगे जो नंबर 4 पे भी आ रहे होंगे, तो उनके हिसाब से वो अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं ब्रांड उनके। डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही नेम जो है चेंज किया जाता है। हाँ, जैसे अब अगर आपका ग्रिड है उसके अंदर आपका एक नंबर ऐसा मिसिंग है जो अगर हम डाल देंगे तो सारी ग्रिड ठीक हो जाएगी, भले ही वो 7 नंबर है, भले ही वो 8 नंबर है, या भले ही वो 4 नंबर है, तो उसको अगर हम लेके आ जाएंगे तो वो ग्रिड कंप्लीट हो जाएगी। तो हम उसी को लेके आएंगे बजाय कि किसी जनरल नंबर को लेके आने के, 1, 2 या 5 या 6। हम जो ग्रिड की बात कर रहे हैं, हम लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे कि इसमें जब हम बात करते हैं नॉर्मल न्यूमरोलॉजी की, तो लोशो ग्रिड आती है। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी में वैदिक अलग से ग्रिड बनती है। दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं कि वो अलग, उसके रूल्स हैं, इसके रूल्स अलग हैं? तो नहीं, इनके इम्पैक्ट्स अलग होते हैं। जिसने जिस तरीके से सीखी है न्यूमरोलॉजी उस हिसाब से इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हाँ इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोशो ग्रिड के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा कि अगर ग्रिड के अंदर एक नंबर मिसिंग है, जब हम इसको चलते हैं 3, 3, 6 और 9 नंबर्स, जैसे आपने कहा 1 से 9 में पूरी न्यूमरोलॉजी जो है फिक्स्ड है। किसी के चार्ट में कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 बॉक्स ही फिल हुए हैं और बाकी सब खाली हैं? हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे 10th नवंबर सन 2000, सिर्फ 1 और 2 आएगा पूरी ग्रिड में। अच्छा, 2 ही नंबर आए ना हमारे पास। अब उसका रूट नंबर भी 2 ही बनेगा, और जब लाइफ पाथ पे आएंगे 2, 1, 3 और 4 आएगा, बस यही टोटल हो जाएगा। यानी कि ग्रिड के अंदर 9 में से सिर्फ 3 नंबर उसके फिल हुए, बाकी सब खाली हुए। तो ऐसी ग्रिड पे इंसान की लाइफ में क्या इफेक्ट्स आते हैं? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब है ही 2-3 नंबर तो कुछ ना कुछ तो रिपीट हो ही रहा होगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, या जो बाकी खाली हैं उनका इम्पैक्ट कर रहा है, या जो प्लेन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनके, जैसे इमोशनल प्लेन भरा हुआ है या नहीं है, या प्रैक्टिकल प्लेन कैसा है, एक्शन प्लेन कैसा है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं भरा ना। जैसे 10th नवंबर 1 3 बार रिपीट हो गया, तो यानी कि सिर्फ हमारा सबसे नीचे का सेंटर वाला पार्ट फिल हुआ, एक हमारे प्रैक्टिकल प्लेन का। और 2 पे आ गए हम तो सिर्फ 2 एक बार आएगा, बाकी तो पूरी ग्रिड खाली, क्योंकि 2000 आ गया। 2 आया तो उसने सबसे टॉप में एक बॉक्स फिल करा, और 1 ने सबसे बॉटम में एक बॉक्स फिल किया, पूरी ग्रिड खाली है आपकी। तो ऐसी व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है जिसकी ग्रिड में सिर्फ 2 ही बॉक्स फिल हो रहे हैं? क्या मिलता है इनको लाइफ में? इनकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इनकी वीकनेस क्या रहेगी, और इन्हें क्या एडवाइस देनी चाहिए? देखो, मैं तो इनको एडवाइस करूंगी कि जो ग्रिड के बीच का नंबर है 5 नंबर, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस नंबर को लेकर के आ जाइए, ताकि वो ग्रिड बैलेंस हो जाए आपकी। क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एक जगह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो आपको लाइफ को इम्बैलेंस करती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो लाइफ को जब बैलेंस करना है तो बीच का एक नंबर जो होता है 5 नंबर, उसको फिल कर लीजिए,
ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। और बाकी की फिर रेमेडीज हम देखेंगे कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि फिर मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी देखेंगे, नेम पे देखेंगे कि क्या स्पेलिंग आ रही नेम की, या हम कुआं नंबर देख लेते हैं कि कुआं नंबर कहाँ पे फिल कर सकते हैं हम उसको। आपने बताया नहीं हमें कुआं नंबर कैसे पता चलेगा और कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पहले आप ये बताइए कि कुआं नंबर कैसे निकलेगा। देखिए कुआं नंबर जो है वो निकालने के लिए ना बड़े अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के, लेकिन जिस तरीके से हम निकालते हैं वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। हो सकता है कहीं और आपको कुछ और तरीका मिले। तो कुआं नंबर जो मैं फॉलो करती हूँ, ईयर का टोटल कर लीजिए आप, जैसे 1993 है किसी का, तो इसका आएगा टोटल 4। ठीक है। ठीक है, तो 4 के बाद अगर वो फीमेल है तो उसमें 4 ऐड कर लीजिए, अगर वो मेल है तो उसे 11 में से माइनस कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, तो जैसे अगर फीमेल है कोई तो उनका कुआं नंबर बनेगा 8, क्योंकि 4 में हमने 4 ऐड कर लिया तो हमारा कुआं नंबर 8 हो गया। अगर कोई मेल पर्सन है तो आप 4 को डिडक्ट कर दीजिए 11 से, तो 7 उसका कुआं नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से कुआं नंबर निकाला, यानी कि उसकी लाइफ में जो है 7 नंबर की एनर्जीज भी आ जाएंगी। हाँ जी, कुआं नंबर से। हाँ। अब इसके अलावा और कौन कौन से नंबर होते हैं? आपने हमें रूट नंबर के बारे में बताया, यानी कि जो भी आपकी बर्थ डेट है उसका टोटल सिंगल डिजिट, ये हमारा हो गया रूट नंबर। लाइफ पाथ नंबर बताया कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, जो नंबर आया वो हमारा लाइफ पाथ नंबर हो गया। कुआं नंबर ओनली हमने ईयर को जो है कैलकुलेट किया, और मेल है तो हमने उसको 11 से माइनस किया, और अगर फीमेल है तो हमने 4 में प्लस किया। तो यानी कि ये 3 नंबर्स जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही छुपे हुए हैं। रूट नंबर, लाइफ पाथ नंबर और कुआं नंबर, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए हैं। और बाकी नेम तो जो है हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। तो यानी कि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा इफेक्ट, अगर आपको कुछ नेगेटिव मिल रहा है तो आपको मेन काम अपने नेम पर ही करना है। हाँ, नेम के अलावा भी ना और भी चीज़ें होती है, जैसे हाउस नंबर कौन सा है आपका, मोबाइल नंबर कौन सा है आपका, व्हीकल नंबर कौन सा है, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हो तो कहीं ना कहीं 2-3 घंटे आप आराम से उसके अंदर बैठे हुए हो, एनर्जी तो ले रहे हो उस जगह की, तो गाड़ी का नंबर कौन सा है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स होता है, अकाउंट नंबर आपका, हम नंबर से घिरे हुए हैं, तो आपके कौन कौन से नंबर क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर, सारे ही नंबर देखने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि मोबाइल नंबर, यानी कि इसी को कहा जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको आप सिंगल डिजिट पे ले आइए, टोटल करके पूरा मोबाइल नंबर को टोटल कीजिए और इसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए, वो आपका टोटल ऑफ मोबाइल नंबर की वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी उस नंबर से होगी आपकी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर और भी चीज़ें होती है कि मोबाइल नंबर के अंदर कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी एक हम देखेंगे, या कौन से नंबर साथ में आ रहे हैं। अब जैसे 2 या 8 साथ में आ रहा है, 2 या 4 साथ में आ रहा है, 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 8 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई भी अगर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो अपने लिए एक नया नंबर लेना चाह रहा है, तो उसको क्या प्रिकॉशन लेके एक नया नंबर लेना चाहिए, किस तरह से अपना मोबाइल नंबर रखना चाहिए? देखिए, एक तो ये होता है कि जैसे लोग ना वीआईपी नंबर्स के पीछे बहुत भागते हैं। हाँ, लेकिन हर एक वीआईपी नंबर ना अच्छा नहीं इम्पैक्ट डालेगा। जैसे एक मैंने देखा है कि 8888 करके एक नंबर था, तो जितने भी लोगों के पास आया ना वो सबकी डेथ हो गई 8 नंबर से। हाँ, मतलब पूरा सारे नंबर्स 8 पे ही थे, वो इतना मतलब वीआईपी नंबर, मतलब 10 टाइम्स 8888। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे मैंने मतलब 3, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, 3 लोगों के पास था और तीनों लोगों की डेथ हो गई, मिस्टीरियस डेथ हो गई। तो वो भी प्रॉब्लम दे जाता है हमें। तो इतने ज़्यादा मैं मानती हूँ, अगर जनरली आप देख रहे हो अपने हिसाब से और आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ना लेते हुए, तो बहुत ज़्यादा नंबर रिपीट करो ही मत। ऐसा नंबर लो जिसमें नॉर्मल नंबर है आपके, बहुत ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई एंटी नंबर साथ में नहीं आ रहे हैं। एंटी नंबर जैसे 8 नंबर है, बहुत बार रिपीट नहीं हो रहा है, 4 नंबर इतना रिपीट नहीं हो रहा है, वैसे अच्छा भी रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आप इसको अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। एंटी नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 और 8 नंबर है तो सूर्य और शनि का नंबर है, तो एक साथ वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। यानी कि हम इससे बात करें फ्रेंड्स और एनिमी हो गए तो वो एंटी में आ गए। हाँ जी। तो एक के फ्रेंड्स कौन है? एक के फ्रेंड, सबसे अच्छा फ्रेंड जो एक का होता है ना, जैसे राजा है सबसे अच्छा, एक तो उसका रानी से बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन रानी से भी ज़्यादा उसकी सेनापति से बहुत अच्छी बनेगी। तो 9 नंबर सेनापति का होता है।
जिससे वो सजेशन लेगा, जिसके साथ वो अपना इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इतना उसके दोस्ती जैसा हो जाता है सेनापति की, भाई उसको सारी चीज़ें गाइड कर रहा है वो। तो 9 नंबर से बहुत अच्छी बनती है 1 नंबर वालों की। 2 नंबर से बहुत अच्छी बनती है। देवगुरु है, क्योंकि राजा जो है वो गुरु से भी अपनी सलाह लेगा, तो 3 नंबर वालों से भी अच्छी बनती है। 4 से इतनी अच्छी नहीं बनती है, बिकॉज राहु का नंबर है। तो एक हम ना न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर स्टोरी के हिसाब से देखें तो चोर बोलते हैं उनको। तो राजा की क्या बनेगी, चोर से इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो 5 नंबर राजा का बेटा यानी कि प्रिंस का नंबर होता है, तो वो एक अच्छी बनती है वहां पे भी। 6 नंबर वो फिर से गुरु आ गए, अच्छी बनेगी, क्योंकि राजा को ऐश्वर्य तो चाहिए ना, सुख सुविधाएं चाहिए अपनी लाइफ में एक राजा बने रहने के लिए। और राजा नीचे नहीं बैठ सकता ऐसे, या अपना कुछ सिंहासन चाहिए उसको, सुख सुविधाएं चाहिए। तो 6 नंबर से अच्छी बनती है उनकी। 7 नंबर से भी मैंने देखा है 1 नंबर वालों की अच्छी बनती है, बन जाती है, क्योंकि वैसे सूर्य और केतु हो जाते हैं ये। हाँ। तो वैसे कहते हैं ना, सूर्य चंद्रमा पे जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु केतु लगाते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो जो सूर्य और केतु की बनती है, हाँ, लेकिन राहु के साथ नहीं अच्छी बनेगी, केतु के साथ ठीक ठाक बन जाती है। सूर्य की बन जाती है। हाँ। 1 और 7 की मैंने देखा है कि काफ़ी जनरली अच्छी ही बनती है ऐसे लोगों की। आप भी अपनी लाइफ में आप देखिए कि 1 नंबर और 7 नंबर की कैसी बन रही है। हाँ, मैं देख पा रही हूँ, अभी आपने बोला तो मैं भी थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ किसी को 1 नंबर वाले को और 7 नंबर वाले को, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इमोशनल अटैच्ड है ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो 7 नंबर की सबसे बन जाती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो 1 नंबर के साथ भी अच्छे बिठा लेते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी किसी के साथ नहीं बनती? ऐसे तो मैंने देखा है 8 नंबर वालों की किसी के साथ नहीं बनती है। अच्छा, 8 नंबर की नहीं बनती, जबकि बहुत कम लोगों के साथ बनती है उनकी। अच्छा, हाँ, अगर 8 नंबर देखो, अगर एक नंबर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, जैसे 1 नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 नंबर है कि बहुत ईगो में है, अपने इंडिपेंडेंस चाहिए उसको, या अपना थोड़ा सा वो चाहिए, तो दूसरा बंदा ना थोड़ा अगर बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा ना उसके जैसा ही, तो खराब कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब जैसे 8 भी थोड़ा सा, भाई उसको भी चाहिए चीज़ें, शनि है वो, ठीक है, न्यायाधीश है, तो कहीं ना कहीं उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी थोड़ा ईगो है अंदर से कहीं, तो वो साथ में क्लैश हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान थोड़ा ठीक है, जैसे 5 नंबर है, वो अब सबके साथ बना लेगा, तो वो 1 के साथ भी बना लेगा, वो 8 के साथ भी बना लेगा। मतलब 5 नंबर ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। सबके साथ घुल मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेन बात है एडजस्टमेंट करने की, कौन कितना झुक सकता है। 1 नंबर वाला है बिल्कुल सीधा डंडा खड़ा हुआ है, नहीं झुकेगा। तो आप देख लीजिए, फिर झुकने वाला इंसान चाहिए सामने, अगर बनानी है तो अच्छी। 7 वाला झुक जाएगा। 7 वाला थोड़ा सा इतना ज्यादा दिमाग से नहीं चलेगा, वो थोड़ा इमोशन से ज्यादा चलेगा, क्योंकि बॉडी है खाली, सर नहीं है, धड़ है, तो इमोशन से चलेगा, तो अपना बना ही लेगा अच्छे तरीके से उनसे। और वापस हम अपने नंबर पे आते हैं। हमने 6 नंबर तक कवर किया था। हाँ, अब 7 नंबर के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो केतु का नंबर है। मैंने अभी जैसे बोला आपको कि सर नहीं है ऊपर का, सिर्फ बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या क्या है, हमारे हाथ है, पैर है, मतलब कि कर्म करना, एक्शन लेना बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ऐसे लोग। उनको कोई काम आप पकड़ा दीजिए कि ये काम करना, फॉलो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो एक्शन लेना, फॉलो करना इनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या है, इमोशंस, क्योंकि दिल तो बॉडी के अंदर ही है, दिमाग नहीं है बट दिल है ना, दिल से सोचते हैं। हाँ, दिल से सोचते हैं, सारे डिसीजन यहीं से लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं खराब भी हो जाता है, कभी वो अच्छा भी हो जाता है। अगर वीकनेस में बोले तो सारे ही डिसीजन दिल से लेना खराब है, और सारे डिसीजन दिमाग से लेना भी खराब होता है। आप रिलेशन में अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो दिमाग से नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना। लव रिलेशन किसी का है, या मदर के साथ, फादर के साथ रिलेशनशिप है, वो दिमाग से नहीं चल सकता, वो दिल से ही चलेगा। लेकिन करियर में कोई डिसीजन लेना है, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डिसीजन लेना है, वो आप दिल से नहीं ले सकते, वो आपको दिमाग से ही लेना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होना अच्छा रहता है। तो 4 और 7 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मानती हूँ मैं तो इसको। 4 और 7, हाँ, क्या रहती है, क्योंकि दिमाग भी आ गया, बॉडी भी आ गई, प्लानिंग भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, एक्शन भी हो जाएंगे, सारी चीजें। और ये उल्टी डायरेक्शन में हो कि जैसे रूट नंबर 7 है और लाइफ पाथ नंबर 4 है, हाँ। तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी? तो वैसे तो ये अच्छा ही रहता है, मतलब काफी ना मैंने देखे हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनका 4 भी आएगा, 7 भी आएगा। बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, जो मतलब दिमाग भी चलना चाहिए, हाथ भी चलने चाहिए हर एक चीज में। लेकिन अगर 7 पहले आ जाएगा तो ये है कि थोड़ा इनका रहेगा कि हाँ, मैं दिल से थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे ये, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। हाँ। 8 नंबर,
आपने कहा किसी से नहीं बनती। 8 नंबर तो मेरा खुद ही है। 8 नंबर वालों की वैसे तो शनि का नंबर है, सब लोग सोचते हैं, डरते हैं इस चीज़ से कि यार शनि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कार्मिक अपना जैसा आप कर्म करोगे ना वैसे ही चीज़ों का फल आपको मिलेगा। स्ट्रगल रहते हैं लाइफ के अंदर, बहुत लोग बोलते हैं भाई स्ट्रगल है भैया, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। मैं ऐसा नहीं मानती, स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो धीरे धीरे करके सक्सेस भी है, फिर उसके बाद एक अगर टनल से आप गुजर रहे हो उसके बाद फिर उजाला भी है, ठीक है। और फिर वो खुशी होती है उजाला देख के। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम इतना ज़्यादा निकल जाता है ना, फिर खुशी बचती नहीं है। हाँ, कई बार ये भी कहा जाता है ना कि भूख तो अभी लगी है और खाना मिल रहा है मुझे 3 घंटे के बाद, यानी कि भूख लग के खत्म भी हो चुकी है और मुझे वो चीज ऑन टाइम नहीं मिली, यानी कि काम चीजों का ऑन टाइम होना जरूरी है। हाँ, देखो ये चीज तो रहती है उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ कर्म लेके आए हैं, तभी हमें ये न्यूमरोलॉजी नंबर मिले हैं, 8 नंबर मिला है या कोई भी नंबर मिला है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ कर्म थे जिसके हिसाब से आपको ये नंबर मिले हैं, या जिसके हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजी का चार्ट मिला है, ठीक है। तो 8 नंबर की अगर हम बात करें, वैसे लेट मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरे नंबर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इतने स्ट्रगल नहीं आएंगे लाइफ के अंदर, आएंगे शुरुआत में आएंगे, बट आगे की लाइफ अच्छी रहेगी। 40s में 50s में बहुत अच्छा काम करते हैं। बिजनेस का नंबर 8 नंबर होता है, मनी का नंबर 8 नंबर है, कि अगर आपको चाहिए मेहनत करो, सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि घूम फिर के आप ही के पास आएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। घूम फिर के ये नहीं कि कहीं और निकल जाएंगी, चीज़ें तो आप ही के पास आएंगी, क्योंकि शेप देखिए आप 8 नंबर का इन्फिनिटी शेप है। तो इन्फिनिटी मतलब इनफिनाइट पावर्स हैं कि आपको इतनी ब्लेसिंग देने की कि आप लेते लेते थक जाओगे, इतनी ब्लेसिंग है। बट काम करना पड़ेगा उसके लिए, आपको यहाँ से चल के वापस अगर आना है तो यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। मेहनत करवाएगा, बिना मेहनत के नहीं देगा। आपने जैसे कहा कि 8 नंबर के बारे में, मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि एक बारी एक देवताओं की सभा लगती है जहाँ पे सबको इनवाइट किया जाता है, सारे नंबर सारे देवी देवता आते हैं, तो सबकी बड़ी तारीफ, नारद जी से पूछा जाता है कि बताओ सबसे अच्छा कौन लग रहा है, और सबकी प्रेस करते हैं, सूर्य की, चंद्रमा, मंगल, सबकी करते हैं। जैसे शनि की बारी आती है तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अब अगर मैंने इनके लिए अच्छा बोल दिया तो दिख नहीं रहा कि अच्छे दिख रहे हैं, और नेगेटिव बोलूंगा तो इनकी दृष्टि मेरे पे पड़ गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब उनसे वो फैशन शो करवाते हैं सबसे कि आप ऐसे चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो। तो शनिदेव को कहते हैं कि आप सामने से चल के आइए, वो सामने से चल के आते हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स कहते हैं कि आप और बैक वॉक करो, उल्टे की तरफ चलो, आप जाते हुए वॉक करो, इस तरीके से कहते हैं। जब वो जाते हैं तो अब नारद जी उनको क्या जवाब देते हैं, आप ना जाते हुए तो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। तो ये कहा रहा था कि शनि जो है आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट जाते जाते देते हुए जाते हैं, कि आपने जितनी मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको जरूर देंगे वो। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जाते जाते अच्छा रिजल्ट दे करके जाते हैं शनि, क्योंकि अब एंड टाइम आ गया, मेहनत हो गई सारी चीज़ों की, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं एडवाइस देना चाहती हूँ 8 नंबर वालों को, देखो कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ के अंदर, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट की टेंशन मतलब, जैसे भागवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप जब फल की चिंता करना छोड़ दोगे ना, उसको सरेंडर कर दोगे, अपनी मेहनत करते चले जाओगे। भैया सुबह उठना है, झोला उठा के अपना काम पे निकल जाना है, चाहे काम हो या ना हो, 10 रुपए का काम हो, 10,000 का काम हो, 1 लाख का काम हो, आपको बस निकल जाना है मेहनत करने के लिए। जो भी रिजल्ट मिल रहा है ना, आप उससे अपना थोड़ा डिटैचमेंट रखोगे ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बस मेहनत पे आप ध्यान दो अपनी। तो 8 नंबर वालों के क्या रेमेडीज है फॉर वीकनेस और फॉर स्ट्रेंथ? वैसे तो 8 नंबर को ना 5 नंबर की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर 5 नंबर नहीं होता ना, आगे पीछे या कहीं आ नहीं रहा है डेट ऑफ बर्थ में, या कहीं पे भी 5 नंबर नहीं आ रहा, तो लाइफ बड़ी इम्बैलेंस हो जाती है इनकी भी। क्योंकि ऐसे लोग ना, मैंने फिर थोड़े कनिंग भी देखे हैं, शनि वाले कुछ गलत कामों में भी चले जाते हैं। एक्सट्रीम नंबर है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नंबर है, इतना फ्लक्चुएट करता देखा है मैंने ये नंबर, कि कोई एक साधु संत भी बना देगा, इतना बड़ा डॉन भी बना देगा, चोर भी बना देगा ऐसे पर्सन को। हाँ, आप जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, नरेंद्र मोदी जी का भी 8 नंबर है, और दाऊद इब्राहिम जी का भी 8 नंबर है। अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट है, नाम दोनों ने कमाया, एक ने अच्छाई में और एक ने बुराई में। तो एक औरा तो रहता ही है, वो कहीं ना कहीं वो तो फैलेगा ही, वो तो फैलेगा ही, चाहे नेगेटिव में फैले या पॉजिटिव में फैले। लेकिन
लेकिन आप उसको किस तरीके से लेके जा रहे हो और किस किस नंबर का दूसरे नंबर्स का सपोर्ट है। नरेंद्र मोदी जी के पास 5 नंबर का सपोर्ट है क्योंकि उनका लाइफ पर नंबर 5 आ रहा है। तो 5 नंबर का सपोर्ट रहता है तो बैलेंस रहती हैं चीजें। लेकिन अगर 5 नंबर का सपोर्ट नहीं आ रहा है ना, फिर उनके पास इम्बैलेंस हो जाएंगी चीजें, इधर उधर निकल जाएंगी। अगर बैड कंपनी में चले गए वो इतने घुसते चले जाएंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना है उनको, बीच में कहीं नहीं रहना है उन्हें। या तो मैं बहुत ही बुरा बनूंगा या बहुत ही अच्छा बनूंगा, या तो बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा या बिल्कुल ही लेजी हो जाऊंगा। इस तरीके से देखिए, फ्लक्चुएशन बहुत है, तो उस फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए थोड़ा 0 पे आना जरूरी है, मतलब बैलेंस पे आना जरूरी है। 5 नंबर की जरूरत है, 8 नंबर। हाँ। तो भाई जिनके पास नहीं है वो अपना नेम नंबर 5 पे ले आए, मोबाइल नंबर 5 पे ले आओ। हाँ, अकाउंट नंबर 5 पे ले आए तो बैलेंस बढ़ जाएगा, अकाउंट बैलेंस। हाँ, कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 नंबर वैसे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ना ही किसी कुआ नंबर में आ रहा है, ना कहीं और आ रहा है, तो आप अकाउंट नंबर 5 पे लेके आ सकते हैं। मनी का नंबर होता है, हाँ, तो वहां पे भी बैलेंस आएगा। लेकिन लाइफ में बैलेंस लेके आना है तो फिर, क्योंकि हम अकाउंट नंबर को रोज यूज नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल नंबर रोज यूज कर रहे हैं, नाम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं रोज। क्योंकि लोग जब नाम लेते हैं ना, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं हमें ही लेकर के बुला रहे हैं नाम को, तो हमारी एनर्जी वो इम्पैक्ट कर रहा है नाम बहुत ज्यादा। तो आप अपने नाम को रखोगे ना 5 नंबर पे, तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। हाउस नंबर 5 पे लेके आ सकते हो, हाँ। यानी कि सबसे ज्यादा अगर हमने नेम अपना न्यूमरोलॉजी पे हम जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आगे की लाइफ को डिसाइड करना है, तो हमें अपना नेम नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना हाउस नंबर, ये परफेक्ट नंबर होने चाहिए हमारे। हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट नंबर होने चाहिए। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे व्हीकल नंबर से भी। हाँ, व्हीकल नंबर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हीकल नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 8 नंबर हमारा हो गया, लास्ट नंबर रह गया है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे सोशल वर्क करना इनको बहुत पसंद है, क्योंकि सेनापति का नंबर है। अब यहाँ पे राजा नहीं है, रानी नहीं है, कोई गुरु नहीं है, आराम से जो बैठ रहे थे ना लोग, वो नहीं है। अब ये सेनापति खड़ा रहेगा हमेशा, कि देखता रहेगा कि क्या चल रहा है चीजों में, क्या प्रजा में क्या चीजें चल रही हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहा किसी के साथ। तो इनको दूसरों की सेवा के लिए ही जन्म मिला होता है। तो ये दूसरों की सेवा, प्रजा तो है नहीं, अब राजा प्रजा तो है नहीं, अब यहाँ पे अब कौन है प्रजा? प्रजा मतलब सोसाइटी। तो एनजीओ वर्क करना बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए। और सबसे पहला जो चैरिटी वर्क, क्या बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो फैमिली की इतनी सेवा करनी पड़ती है इनको, ना चाहते हुए भी, चाहे करे या ना करे, लेकिन करनी पड़ेगी इनको, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। फैमिली का इनको मैंने देखा काफी लोगों को ना सपोर्ट नहीं मिलता, 9 नंबर वालों को फैमिली का अपनी, लेकिन फिर भी इनको करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आई उस चीज के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको अच्छी गाइडेंस दिखाने के लिए, क्योंकि सेनापति भी तो गाइड कर रहा है ना राजा को, तो उनको गाइडेंस देने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, तो ये सब चीजें करते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। या एक 9 नंबर मार्स का नंबर है, तो मेहनत बहुत कराएगा, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी से भी हम मेहनत करते रहो, जिम जाओ, इधर उधर अपनी फिजिकल बॉडी अच्छी रखोगे ना, जितना एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा 9 नंबर आपका। लेजीनेस बिल्कुल मत रखो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन नंबर है, मस्कुलाइन में यहाँ पे आ जाएगा एंगर इश्यूज भी आ सकते हैं इनको। तो एंगर इश्यूज से थोड़ा अपना मेडिटेशन करो या कुछ अपना ऐसे रेमेडीज करो, तो एंगर आपका कम रहे, ठीक है। फायर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है फायर, अगर तो कम करो इसको थोड़ा, फायर एलिमेंट, हाँ, फायर एलिमेंट को कम करो। ऐसे लोग ना जब गुस्से में आता है बहुत चीजें भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, जैसे कि 9 से 4 नंबर हो गया, 9 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन आ गया, तो एक तो दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, दिमाग भी बहुत ज्यादा वो लग रहा है, और फिर वो गुस्सा भी इतना ज्यादा, वो शरीर और दिमाग दोनों चला रहे हैं। तो इतना ज्यादा गुस्से में देखा है मैंने ऐसे लोगों को, चीजें तोड़ फोड़ कर देते हैं गुस्से में, इतना एक्सट्रीम में गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा बच के चलना है। तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन काफी हानिकारक है। हाँ, फिर वही थोड़ा बैलेंस चाहिए, 6 नंबर का बैलेंस चाहिए, 5 नंबर का बैलेंस चाहिए। अच्छा इनके लिए जैसे 1 नंबर का थोड़ा सा आप अपना साथ ले आइए तो ठीक रहेगा, है ना। या 2 नंबर थोड़ा सा हल्का इसमें अगर ऐड कर दोगे, या किसी कुंडली में अगर जैसे चंद्रमा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाएगी, फिर वो ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन में नहीं जाएगी, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंगर भी क्या है कि इमोशन है, इमोशन एक्सट्रीम में जा रहा है, तो चंद्रमा हम इमोशंस से जोड़ते हैं। चंद्रमा को अच्छा करोगे तो आपके इमोशंस एकदम सेटल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो एंगर इश्यूज भी बैलेंस हो गए, फिर यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी बैलेंस हो गई। जैसे हमने पहले भी बात की थी फ्रेंड्स नंबर की, हम फ्रेंड्स छोड़ते हैं, फ्रेंड्स सारे, जैसे हमने कहा कि सबका एक तो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स में आ गए, एक का एनिमी कौन है? एक का एनिमी तो 8 नंबर है। एक का 8, हाँ। 2 का? 2 का एनिमी देखो, जिसकी राजा से बनेगी
उसकी रानी से भी ठीक ठाक बन जाएगी, लेकिन जिसकी राजा से नहीं बनेगी उसकी रानी से भी नहीं बनेगी इतनी ज़्यादा। तो 8 नंबर की 2 नंबर वालों से मैंने, बनती बहुत अच्छी है लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जा सकते हो आप उनके साथ। मैंने मतलब जैसे मैं 8 नंबर हूँ तो दोस्त मेरे बहुत सारे हैं 2 नंबर वाले लेकिन और बहुत अच्छी बनती है उनके साथ, लेकिन आप एक्सट्रीम रिलेशन में नहीं आ सकते उनके साथ, मैरिज नहीं कर सकते, वो फिर प्रॉब्लम देगा। या अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज में आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आप उनको अपने डे टू डे लाइफ का इतना ज़्यादा बड़ा हिस्सा बना लोगे तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। दूर दूर से रखो, अच्छी बहुत अच्छी चलेगी, दूर दूर से रखो 3 नंबर 3 नंबर वालों की ना 6 नंबर वालों से बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। नहीं बनती थी? नहीं, अच्छा। क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। हाँ 36 का आंकड़ा जो हमने सुनते हैं ना, 36 का आंकड़ा वर्ड ही यहाँ से है कि 3 और 6 का आंकड़ा हो गया, वो नहीं बनेगी। तो एंटी भी है, क्योंकि आप देखो शेप में भी देखो, अब 3 नंबर वो इधर देख रहा है, वो 6 उधर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अलग है, अलग दिशाएं हैं दोनों, ठीक है। बट ऐसा देखा गया है कि अगर रिलेशन आपका कुछ और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर और सन का रिलेशन है, 3 और 6 नंबर है, और मदर और सन है कोई जिनका 3 है और 6 है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एंटी हो जाएगा वहाँ पे, रिलेशन पे भी डिपेंड करता है। आप मदर है, रिस्पेक्ट करके ही चलोगे, हालांकि थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट तो रहेगी अपनी, साथ में रहोगे ना, घर के अंदर ही रहोगे, कहीं बाहर तो नहीं चले जाओगे। लेकिन अगर मैरिज में जा रहे हो 3 और 6 नंबर, वो प्रॉब्लम देगा फिर वो, क्योंकि वहाँ पे हम फिजिकल रिलेशन भी हैं, क्योंकि और किसी रिलेशन के अंदर फिजिकल रिलेशंस नहीं है। जब फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो फिर वो आत्मिक तौर पे, कैसे बोलते हैं ना, 2 आत्माओं का मिलन है शादी करना, तो ये एक्चुअल में है, क्योंकि चक्रास भी हमारे अलाइन हो रहे हैं फिजिकल रिलेशन से, तो वो मतलब एक्सट्रीम में चली जाती है एनर्जी 2 लोगों की, तो वहाँ पे वो काम अच्छा नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। 3 और 6 अगर सिबलिंग्स में हो, आपने मदर और सन की बात की, अगर सिबलिंग्स हो 3-6 के वो कैसे रहेंगे? सिबलिंग्स की तो वैसे ही नहीं बनती बन जाती है, ऐसे कईयों की बन जाती है, लेकिन आजकल कम बनती है। हाँ। आजकल ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई भी जब स्कूल में जाते हैं ना तो सिखाया जाता है कि शेयरिंग सीखिए, केयरिंग एंड शेयरिंग सीखिए। आजकल ये दोनों वर्ड्स जो हैं लोगों की लाइफ से मिसिंग हो गए हैं। हाँ। ना केयरिंग है ना शेयरिंग है तो सिबलिंग्स के साथ भी अटपट खटपट रहेगी थोड़ी, तो हाँ रहेगी, लेकिन वैसे भी ना देखो, जैसे आपने जैसे सिबलिंग्स की बात करी, आजकल नहीं है, मैं तो समझती हूँ पिछले जनरेशन भी ऐसा ही था और पिछले जनरेशन भी ऐसी था, क्योंकि बचपन में तो बन जाएगी, लेकिन जब शादी हो जाती है, जैसे लोगों की बड़े लोग हो जाते हैं ना, ईगो, क्योंकि धीरे धीरे एज के साथ ना ईगो बढ़ता रहता है। हाँ। और ईगो बढ़ता रहेगा, फिर वो प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े किसके होते हैं, हमारी एज के लोगों के तो नहीं हो रहे। हाँ, पुरानी जनरेशन के हो रहे, तो वहां पे भी सिबलिंग्स ही नहीं बन रही थी। नहीं बन रही थी डेफिनेटली। और 4 का एंटी नंबर? 4 का एंटी नंबर वैसे तो थोड़ा सा 8 नंबर रहता है, अच्छी बन सकती है, दोस्ती में अच्छी बनती है, बट हल्का हल्का एंटी रहता है, नॉर्मल हम इसको ले सकते हैं। 1 नंबर से इतनी अच्छी नहीं बनेगी 4 वालों की, या 2 से इतनी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो रानी है, अब उसको चोर के साथ क्या काम है रानी का, तो थोड़ा सा रहता है। हाँ, जैसे ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुना है कि जब 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है तो ये अगर टेम्परेरी रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का तो चल जाएगा, जहाँ परमानेंट होगा वहां पे खटपट शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? हाँ, इस तरीके की चीजें होती हैं। टेम्परेरी अगर दोस्ती में आप देख रहे हो ना, तो 4 और 8 नंबर बहुत अच्छा होता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप, क्योंकि हाँ, दोस्ती में आप नॉर्मल अपने अच्छे से दोस्त हो, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, सारी चीजें हैं, क्योंकि आप थॉट्स शेयर कर रहे हो, अच्छा है, लड़ाई नहीं करोगे उसमें आप। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो सकते हैं वहाँ पे। हाँ। 5 नंबर का एंटी नंबर? देखो 5 और 7 की तो सबसे ही बन जाती है, तो कोई एंटी नंबर नहीं है। चलो बहुत अच्छे नंबर है मुझे लगता है आप और हम दोनों 5 और 7 ही हैं। हाँ, मैं भी मेरा भी लाइफ पाथ नंबर 5 है। हाँ, मेरा 5 और 7 है, सबसे बना के रखते हैं। सबके गुड बुक्स में, सबको गुड बुक्स में रखते हैं और सबकी गुड बुक्स में रहते हैं। इनके एक्वेंटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मतलब कब कौन काम आ जाए ना पता नहीं है, तो इसलिए किसी से लड़ाई नहीं करनी है, जिससे जब काम निकलवाना है पॉजिटिव वे में, गलत वे में नहीं, जिससे जब काम निकलवाना है वो निकलवा लेंगे। तो यार इसको फोन कर, अच्छा ये काम है यार, ये कर दे। और 6 नंबर? 6 नंबर की वही है, 3 नंबर से नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ, 7 की सबसे बन जाएगी। 8 की? 8 की ना 1 से आपने कहा नहीं बनेगी। 1 से नहीं बनेगी, 4 वही जो अब रिपीट हो रहे हैं चीजें, तो वहाँ पे भी वो चीज होती है। 8 की 5 से बहुत अच्छी बनती है। आप देखोगे जैसे रितेश देशमुख है और उनकी वाइफ है जेनीलिया, तो उन दोनों का 8 और 5 नंबर है। जेनीलिया का 5 नंबर है और रितेश का 8 नंबर है 17 से, तो उनकी बड़ी अच्छी बनती है।
8 को 5 का 7 चाहिए। तो अगर आप 8 नंबर हो तो कहीं ना कहीं 5 वालों का 7 पकड़ लो। और 9 नंबर 9 नंबर वालों की 1 से बहुत अच्छी बनती है, वही सेनापति और राजा की बहुत अच्छी बनती है। मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी बनती है ऐसे लोगों की, मैरिज में तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। लेकिन 9 नंबर वालों की फिर वही है कि जिसकी राजा से नहीं बन रही है तो सेनापति से कैसे बनेगी, जैसे 8, लेकिन वो न्यूट्रल में चला जाएगा क्योंकि सेनापति को इतना मतलब नहीं है। ठीक है यार, आपकी राजा से नहीं बनती, मैं आपसे मतलब नहीं रखूंगा इतना, लेकिन लड़ाई भी नहीं करूंगा, मेरा क्या मतलब है आपसे, है ना। तो ऐसे ही 9 की 8 से नॉर्मल न्यूट्रल रहती है, या 2 से, क्योंकि उसको रानी से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है उससे, रानी से क्या बात करेगा वो, रानी से कुछ बात नहीं करेगा। 4 से इतनी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि 4 नंबर वैसे ही वो तो चोर है और वो सेनापति को भी इतना वो नहीं है, तो थोड़ा उनसे भी नहीं बनती है उनकी। हाँ, मतलब कम लोगों से बनते हैं 9 की। नहीं बन तो जाती है वैसे, हाँ, लेकिन ये देखना पड़ता है कि सामने वाला कितना एडजस्ट, मैं तो ये मानती हूँ कि कितना एडजस्ट कर रहे हो आप, उसके हिसाब से बनती है आपकी। या आप ये कह सकते हो कि 9 नंबर वालों की सबसे एवरेज रिलेशनशिप रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम जाते हैं। कहीं कहते हैं कि एक या तो रिवेंज तक चले गए बिल्कुल, या बहुत एक्सट्रीम लव अफेयर में चले गए, तो ये एवरेज में रहते हैं। एक्सट्रीम इनके 1 के साथ अच्छा रहेगा, एक्सट्रीम में जाते हैं, एक्सट्रीम में जाते हैं हाँ, तो अच्छी दोस्ती होती है। अभी जैसे हमने बात की, हर नंबर इफेक्ट डाल रहा है हमारे पे, रूट नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कुआं नंबर, नेम नंबर, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को चूज करते हुए यहाँ पे क्योंकि सारी ऑडियंस देख रही है, एक सिंपल सा सजेशन कि किस तरह से अपना मोबाइल नंबर चूज करें। ये तो आपने बताया कि टोटल अगर 5 पे लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो एक नया मोबाइल नंबर ले रहे हैं या अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन हो कि किस तरह से चूज करें नंबर? हर नंबर आना चाहिए उनके नंबर में? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बस ये देखो कि कोई एंटी नंबर साथ में ना आए। एंटी नंबर जैसे 1, 8, 3, 6, 2 और 8 जैसे आ गया, साथ में नहीं आए। 2 और 4 है, वो साथ में नहीं आए। थोड़ा एंटी नंबर्स हल्का हल्का देख लो आप कि ना आए साथ के अंदर, और जो टोटल है वो आपके हिसाब से अच्छा हो, आपकी बर्थ नंबर के हिसाब से वो एंटी ना हो। जैसे कि अगर आपका बर्थ नंबर 8 है तो 1 नंबर में मोबाइल नंबर लाना अच्छा नहीं है आपके लिए, है ना। उसको कहीं ना कहीं 6 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, अच्छा रहेगा। तो आप ये देख लो आपके बर्थ के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो आपके बर्थ से या डेस्टिनी नंबर से या आपके लाइफ पाथ नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे आपने कहा ना हर डिजिट्स का हिसाब है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है, जैसे मैंने किसी का सुना कि अगर 0 नंबर होता है तो लाइफ में खालीपन रहता है, 1 नंबर होता है तो वो हर वक्त जो है ईगो में रहता है, जब मोबाइल नंबर एंडिंग होती है इन नंबरों से, तो ये भी इफेक्ट डालते हैं। हाँ, ये इम्पैक्ट डालते हैं जो लास्ट का नंबर है, क्योंकि अब सारी एनर्जी खत्म होकर के वहां पे आ रही है अब कि वो लास्ट में अब क्या बच रहा है। लास्ट में अगर 0 है तो फिर वो चाहे वो अच्छा भी मोबाइल नंबर हो, आगे के नंबर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में सब कुछ 0 हो गया, तो स्ट्रगल बढ़ सकता है ऐसे लोगों का लाइफ के अंदर। अब 1 पे आ रहा है तो हम इस तरीके से भी देखते हैं चीजें कि क्या बहुत ज्यादा नंबर रिपीट भी हो रहे हैं ना, तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे बोलते हैं कि 7 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है अगर मोबाइल नंबर के अंदर, वो अच्छा नहीं माना जाता। रेपुटेशन हर चीज की जो है, हाँ, अति तो हर एक चीज की खराब है। अति हर चीज की खराब है। जब भी कोई कैलकुलेट करते हैं अपना व्हीकल नंबर, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हाउस नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे होता है डी है, D101 हो गया, तो डी अल्फाबेट का भी नंबर काउंट करेंगे या सिर्फ 101 को काउंट करेंगे? देखो, जनरली तो वैसे जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं उसको आप काउंट कर लीजिए कि वो आपका किस पे आ रहा है। वैसे नॉर्मली आप पूरे को भी काउंट कर सकते हो कि पूरा जो अल्फ़ाबेट का है उसका भी नंबर काउंट कर सकते हो, वैसे पूरा डीप में अगर आपको जाना है तो। लेकिन लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उसको तो आप कम से कम आप काउंट करके चलिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपके ऊपर। ऐसी व्हीकल नंबर का रहेगा। हाँ। कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो जैसे हमारा होता है DL9CAB, तो हर एक अल्फाबेट के नंबर को भी टोटल करना होगा हमें? नहीं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट के 4 डिजिट हैं आप उनका टोटल कर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच करके देख लो कि आपका वो नंबर आपको सूट कर रहा है, एंटी तो नहीं है, तो आपका चल जाएगा काम। न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके सिग्नेचर्स कितना इफेक्ट डालते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि आप अपना सिग्नेचर्स चेंज कर लीजिए, तो वो भी इफेक्ट डालता है? सिग्नेचर वैसे थोड़ा हल्का अलग साइंस हो गया, ग्राफोलॉजी इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का अलग साइंस हो गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बट इसमें हम नाम देख सकते हो, जैसे कि अगर आपका नाम कुछ और है बट आप साइन कुछ और नाम से कर रहे हो या सरनेम के साथ साइन कर रहे हो, वैसे आपका नाम में सरनेम नहीं लगा हुआ, आप सरनेम के साथ साइन कर रहे हो, तो तब न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे। जब भी कोई व्यक्ति अपना नेम चेंज कराता है, अपना
काफी टाइम तक उसका एक नेम चला, जिसकी वजह से उसको लाइफ में काफी स्ट्रगल फेस किए। जब उसने नेम अपना चेंज किया, अब पहले तो सब उसको अपने पुराने नाम से बुला रहे थे, अब नए नाम से उसको बुलाने के लिए कितने टाइम के बाद वो नया नाम एक्टिवेटेड होता है? एक्टिवेट कैसे किया जाता है उस नाम को? एक्टिवेट तो जब आपको लोग उस नाम से बुलाना स्टार्ट करेंगे वो वैसे ही एक्टिवेट होता रहेगा। हर बार जितनी भी बार आपको लोग बुलाएंगे ना उतनी बार एक्टिवेट होएगा, उतनी बार इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, कोई एक संत थे, जैसे उनका बेटा कोई था, उनका नाम उन्होंने नारायण रखा हुआ था। बहुत कुछ नहीं करता था वो, फिर भी नारायण नारायण सारा दिन करते रहते थे। तो एक नाम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है कि मैं कम से कम भगवान का नाम तो लूँ, अपने बेटे को बुलाऊंगा जब। तो जब आप बुलाते हो किसी को तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है उस चीज़ का, आपके ऊपर भी पड़ेगा, उसके सामने वाले पर्सन के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, भगवान जी का नाम रखा हुआ है किसी का, तो नाम लोगे तो अपने अंदर ही तो नाम ले रहे हो आप। ना, राम का नाम ही सबसे हाँ, बड़ा है। नाम राम से बड़ा राम का नाम है। हाँ, तो जो आप जाप कर रहे हो, अगर किसी का नाम लेते जा रहे हो, जाप है एक तरीके का, तो ऐसे ही भगवान जी का होता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है नाम का। तो ये तभी से एक्टिवेट हो जाता है जब आप बुलाना शुरू करोगे उस पर्सन को। बट इम्पैक्ट डालने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे 21 दिन एनर्जी चेंज होने में लगती है, या 2-3 महीने कम से कम लगेंगे। अगर आपका नाम आपने चेंज किया ना तो 2-3 महीने लगेंगे चीज़ों को अच्छा इम्पैक्ट डालने में, लेकिन इम्पैक्ट आपको डे 1 से देखने को मिल जाएगा। हाँ। तो अभी जैसे नेम को जब हम कंसिडर करते हैं तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इंडियन फैमिलीज में ना 2 नाम होते हैं, एक पेट नेम होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन नेम होता है। तो कौन सा नेम इफेक्ट डालता है? जो पेट नेम है, जब तक आप घर पे रह रहे हो, जैसे बच्चा है कोई घर पे है, तो पेट नेम जो है उसके ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अभी उसको 4-5 लोग जो घर के अंदर है वो ज़्यादा बुला रहे हैं। बाहर के लोग भी जो नेबर्स वगैरह हैं वो भी उसी नाम से बुला लेते हैं उनको। लेकिन जो मेन नाम है आपका, जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करोगे, अब वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो आपको उस नाम से बुला रहे हैं, टीचर्स आपको उस नाम से जान रहे हैं। बाहर की दुनिया में जब आप जाना स्टार्ट करोगे, इतने सारे लोग, अब घर के 4-5 लोग नहीं बचे हैं और इतने ज़्यादा लोग ऐड हो गए। फिर आप कॉलेज जाओगे, जॉब करने जाओगे, इतने सारे लोग आपको उस नाम से जानेंगे, फिर वो इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करेगा नाम। यानी कि जो पेट नेम है वो आपका जब तक आप स्कूल के अंदर एंटर नहीं होगे तब तक इफेक्ट डालेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला ही नाम इफेक्ट डालता है। इम्पैक्ट वो तब भी डालेगा जब आप घर में हो, मतलब जब आप कॉलेज में चले गए, स्टूडेंट लाइफ में चले गए, तब भी तो घर में लोग आपको उस नाम से बुला रहे हैं ना। लेकिन वो कम है ना कि घर में 4 लोग बुला रहे हैं, लेकिन बाहर का जो है आपका जो सोशल नेटवर्क है वो ज्यादा बड़ा है और वहां पे वो नाम ज्यादा बार वाइब्रेट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा होगा। अब जो मेन नाम है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बजाय कि उसके इम्पैक्ट वो भी डालेगा, पेट नेम भी इम्पैक्ट डालेगा, निकनेम भी इम्पैक्ट डालेगा, बट वो थोड़ा कम इम्पैक्ट डालेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो मेन नाम है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वही डालेगा आपके ऊपर। तो नेम करेक्शंस के टाइम पे हमें मेन नेम पे कंसिडर करना चाहिए। हाँ जी। जैसे हमने इतनी सारी न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की, यहाँ पे अभी 2025 चल रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? कई बार मैंने देखे कोई पॉडकास्ट या कोई अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो कभी तो उसको 7 कंसीडर किया जा रहा है, कभी उससे 9 का नंबर कंसीडर किया जा रहा है। तो एक्चुअल 2025 जो है ये किस नंबर की एनर्जीज को लेके आया हुआ है? 2025 को अगर हम टोटल करेंगे तो 9 नंबर पे आएगा। ये 9 नंबर यानी कि मार्स का नंबर है। मार्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट रहेंगी। तो जैसे हम वॉर वगैरह देख रहे हैं तो वॉर थोड़ा सा 9 नंबर से हम जोड़ते हैं इसको, क्योंकि सेनापति है, लड़ने जाएगा वो तो थोड़ा हल्का लड़ाई के उससे भी देखा जाता है इसको। फिजिकल मेहनत बहुत करवाएगा लोगों से, या अपनी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेजीनेस अब काम नहीं करेगी। 9 नंबर ना कंप्लीशन का नंबर भी होता है, क्योंकि अब कंप्लीट हो गई चीज़ें, अब उसके बाद दोबारा से 1 नंबर आ जाएगा, 10 नंबर आ जाएगा। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब देश दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो ऑब्सोल्यूट होती चली जाएंगी और नई चीज़ें आएंगी। 2025 को जैसे आपने कहा कि हमने सारे नंबर्स को जोड़ा तो हमारा 9 आया, लेकिन कहीं पर मैंने सुना था, शायद कहते हैं कि कॉमन नंबर्स को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा भी कुछ रूल होता है कि पूरे ही ईयर को काउंट किया जाता है? पूरे ईयर को वैसे काउंट किया जाता है कि आपकी क्या एनर्जी बन रही है। 2025 है जैसे, अब इसमें ना अलग अलग सिंगल नंबर भी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे 2020 था, अब 2 के बाद 0, फिर 2, फिर 0, तो ये कहीं ना एक तो 4 नंबर आ गया यहाँ पे। तो
कोविड आया, कोविड आया। हाँ, कोविड आ गया यहाँ पे, है ना। तो लास्ट नए में नए भी वर्ड सीखे हमने वहाँ पे। हाँ, तो लास्ट में भी 0 आ रहा है और सोशल मीडिया बिल्कुल एकदम पीक पे आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बढ़े वहाँ पे सोशल मीडिया से, क्योंकि राहु का नंबर है, ठीक है। तो हम जुड़े भी कैसे रहे लोगों से, सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि फिजिकली हम मीटिंग हो ही नहीं रही है किसी से। लास्ट में 0 आ गया तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दी, स्ट्रगल आए लाइफ में, प्रॉब्लम दी, इल्यूजन भी आए कि कहीं ऐसा लगा कि सबको ही कोरोना हो गया है। सही में डर भी ज्यादा, डर भी बहुत ज्यादा, वही इल्यूजन आ ही गया था। एक किसी को होता था लगता कि हाय इसको हो गया, अब हमें भी हो जाएगा। इल्यूजन से बहुत आए थे। कोई भी अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाल सकता है? पर्सनल ईयर नंबर निकालना बहुत इजी होता है। जैसे आप जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको आप रिप्लेस कर दो जो करंट ईयर चल रहा है। ओके। जैसे अगर किसी का बर्थडे 8 फरवरी है, तो 8 फरवरी के बाद अपना ईयर ऑफ बर्थ रिप्लेस करके आप 2025 लगा दीजिए। ठीक है। और फिर उसको टोटल कीजिए। फिर उसमें क्या आएगा? जैसे उसको अगर आप टोटल करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो आपका जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर हो गया। क्या इफेक्ट होता है पर्सनल ईयर का? पर्सनल ईयर का उस साल के लिए इम्पैक्ट रहेगा आपके ऊपर। जैसे किसी का हमने डेट ऑफ बर्थ हुआ 5 जनवरी 1993, अगर अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया 5 जनवरी 2025 से, कुछ जो भी नंबर आया कैलकुलेशन 6 नंबर आएगा। 6 नंबर आएगा, ठीक है। 6 नंबर आया, तो 6 नंबर आया उसका पर्सनल ईयर नंबर 6 नंबर, तो मतलब क्या कैलकुलेट दिखाएगा, क्या है ये 6 नंबर? अगर हम वैसे उनकी नॉर्मल नंबर्स की बात करें तो नॉर्मल नंबर आएगा, एक 5 आएगा और एक टोटल आ जाएगा 1993 आपने बोला ना, तो 4 5 और 5 10, तो एक नंबर आ गया। 5 और एक नंबर उनका बैठ गया और अभी यहाँ पे 6 नंबर आ गया, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 नंबर 5 नंबर का सपोर्टिंग नंबर है, एक नंबर का भी सपोर्टिंग नंबर है, तो वहाँ पे जब 6 नंबर आएगा तो अच्छी इम्पैक्ट डालेगा। कहीं कहीं जो सुख सुविधाएं नहीं थी अभी तक लाइफ के अंदर, जो पैसा नहीं कमाया था, तो वो इस साल के अंदर आपको करियर में अच्छा इम्पैक्ट देगा। दूसरे वैसे तो और भी नंबर चेक करना ज़रूरी है कि नेम किस पे आ रहा है उसका, या फिर मोबाइल नंबर क्या है उस पर्सन का, बट जनरली ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा पूरे साल के लिए। थोड़ा सा पर्सनल ईयर को ना डिकोड कीजिए कि क्या होता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर मतलब कि आपका जो ये जो साल है, जो ईयर है, वो आपका कौन से नंबर से चलेगा, यानी कि ये प्रेजेंट ईयर आपका कैसा रहेगा, ये प्रेजेंट ईयर कैसा रहेगा। अगर एक वालों का 6 आया तो अच्छा जाएगा। लेकिन अगर उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक चीज अब और जुड़ गई उसके साथ, क्योंकि पहले से ही वो 3 बार रिपीट हो रहा था, अब चौथा नंबर और रिपीट हो गया, उसका पर्सनल ईयर में आ गया, तो थोड़ा फिर प्रॉब्लम देगा। तो क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आने वाले 4-5 साल की भी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं? वैसे लोग तो करते ही हैं प्रिडिक्शन, 5 साल की भी करते हैं, 10 साल की भी करते हैं। ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझती हूँ 1 से 2 साल की प्रिडिक्शन ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपने जो डिसीजन लिए हैं उस पीरियड के दौरान, उससे आपकी लाइफ आगे चलती है कि आप किस तरीके से आगे आप काम करोगे या क्या आपकी लाइफ में रहेगा। गलत डिसीजन लिए हैं तो वो इम्पैक्ट डालेगा, हो सकता है 1 साल बाद आए आपके सामने या 2 साल बाद आपके सामने आए, लेकिन डिसीजन आज लिए थे। तो 1 से 2 साल की प्रेडिक्शन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल ईयर के बारे में हमने बात की कि पर्सनल ईयर बताता है कि आपका ये ईयर कैसा रहेगा। न्यूमरोलॉजी से हम 2 साल तक की प्रेडिक्शंस अच्छे से कर सकते हैं। हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात की सेल्फ के लिए, लेकिन क्या आपके पार्टनर का मोबाइल नंबर भी आप पे इफेक्ट डालता है? पार्टनर का मोबाइल नंबर देखिए मैं बताती हूँ कैसे इम्पैक्ट डालेगा। किसी का मोबाइल नंबर अगर 3 नंबर पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऑफिशियली तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल काम के लिए आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि काम की बात होगी, बाकी कोई बातें नहीं होंगी, रोमांटिक बातें नहीं होंगी वहाँ पे। लेकिन अगर पार्टनर से बात करना है तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो आपका अगर 6 नंबर पे आ रहा है तो पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, वैसे वो क्लाइंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस का नंबर है, सुख सुविधाओं का नंबर है, तो वो क्लाइंट से बात करने के, रिलेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर पार्टनर वाले रिलेशन में देखना है आपको तो वो 6 नंबर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि अच्छी रोमांटिक बातें चल रही हैं एक दूसरे के साथ,
खाली ऐसा नहीं है कि खाली ऑफिशियल चीजें ऊपर ऊपर से काम की बात चल रही है, अच्छा ये ले आना वो ले आना लेकिन अच्छी बातें भी चल रही हैं। लेकिन वो सिर्फ इम्पैक्ट डालेगा जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई, तब इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ पे हम ज्यादा चैट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर मैरिड कोई कपल है तो फिर हो सकता है वो इतना इम्पैक्ट ना डाले, क्योंकि वो फिजिकली सामने एक दूसरे से ज्यादा बात करते हैं बजाय कि मोबाइल के। यानी कि नंबर्स से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हर एक नंबर आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। हाँ बिल्कुल। सारे नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो एक वो कोई नंबर बता दो कि जो व्यक्ति को जो है ना फेमस कर दे ऐसा कौन सा नंबर है? अच्छे वे में, नेगेटिव नहीं। जैसे अभी आपने पीछे मोदी जी का और दाऊद जी का दिया था, तो मोदी जी जो बना दे वो कौन सा नंबर है? वैसे तो सारे नंबर्स के, क्योंकि इतने सारे लोग सेलिब्रिटी हैं तो सारे ही नंबर्स के सेलिब्रिटी ऑब्वियसली हैं। तो मेन जो नंबर होता है ना, एक 2 नंबर बहुत अच्छा होता है फेम के लिए। जैसे शाहरुख खान जी को आप देखिए 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय जी है तो एक नंबर से रूल हो रही है। अमिताभ बच्चन जी भी 2 नंबर से रूल करते हैं। अमिताभ बच्चन जी है 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। तो एक जो एक्सट्रीम बहुत बढ़िया फेम देगा ना, वो 2 नंबर अच्छा फेम देता है। नेम की स्पेलिंग भी ना बहुत सारे लोग 2 नंबर पे लेके आते हैं, सेलिब्रिटीज जो हमें फेम मिले, क्योंकि उनके लाइफ में 2 नंबर नहीं है, बर्थ में 2 नंबर नहीं है, बर्थ डेट में, तो 2 नंबर पे स्पेलिंग ले आते हैं, तो अच्छा फेम मिलता है वहाँ से। एक 6 नंबर के सेलिब्रिटीज आप देखोगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे 6 नंबर के, जैसे कि आलिया भट्ट है और इनके अलावा माधुरी दीक्षित है 6 नंबर। तो बड़ा अच्छा, क्योंकि एक सुंदरता भी बहुत अच्छा पीक पे देते हैं और वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोग वो 6 नंबर वाले होते हैं। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 नंबर और 8 नंबर के आप सेलिब्रिटी इतने नहीं देखोगे, बहुत कम सेलिब्रिटी रहते हैं। सिंगर जैसे जगजीत सिंह जी जो थे, उनका 8 नंबर था। नरेंद्र मोदी जी का 8 नंबर है। बहुत ज़्यादा बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज 8 नंबर पर नहीं देखी। आशा भोसले जी का शायद 8 नंबर है। तो इतनी नहीं, ये भी बहुत फेमस रहे हैं जगजीत सिंह जी, आशा भोसले जी और मोदी जी तो आज कल छाए हुए हैं। हाँ, लेकिन इतने ही हेटर्स, जितने अच्छे मतलब जितने लोग इनको पसंद करेंगे उतने लोग हेट भी करेंगे। हाँ, मतलब हेटर्स भी ज्यादा बराबर के लेवल पे खड़े होंगे। बराबर के लेवल पे। लेकिन आप 2 नंबर का देखोगे ना, हेटर्स कम होंगे उनके, मतलब हेट कम करेंगे, चाहे वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना उनके लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। वो बोलेंगे हाँ बढ़िया ही है, और क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा है उनका कि चलो हाँ बढ़िया ही है। उनके जो दुश्मन भी होते हैं ना, उनकी तारीफ करते हैं ऐसे लोगों की। 2 नंबर वालों को फेमस तो बना देते हैं, लेकिन इनको भी 2 नंबर वालों के भी इमोशंस तो अप डाउन होते ही होंगे, क्योंकि 2 नंबर है, मून का नंबर है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया ना, क्योंकि इमोशंस ना, आप एक तो आपके हाथ में इमोशंस, जो लोग समझते नहीं है, इमोशंस में बहते चले जाते हैं कि यार अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही करते रहेंगे, या दुख हो रहा है तो दुख ही उसमें चले जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि आप यू आर नॉट द माइंड, आप बॉडी नहीं हो लेकिन माइंड भी नहीं हो, यू आर द सोल। तो अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा अपने आप से अलग रखोगे ना, या माइंड को थोड़ा अलग रखोगे, आपको पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ जो सोच रहा हूँ, ये तो माइंड सोचे चले जा रहा है। अगर आप जब जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम से बोलो उसको स्टॉप, या फिर ऐसा बोलो हाँ ठीक है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इससे पता चलेगा आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अरे ये हो रहा है काम में, ये हो रहा है, मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ, सोच कुछ और रही हूँ। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। एक टेक्निक बताती हूँ, आराम से बैठ जाओ, जैसे जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, उसको माइंड को बोला अच्छा तो पहले सोच ले, कुछ नहीं सोचेगा, फिर वो एकदम से सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, वो भूल ही जाता है कि मैं सोच क्या रहा था होता है ऐसे बहुत बार। तो आपको पता चलेगा आई एम नॉट द माइंड, मैं नहीं हूँ जो सोचे जा रही हूँ बार बार, ये माइंड सोच रहा है, माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं माइंड नहीं हूँ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करोगे, क्योंकि आप माइंड को अपने हिसाब से चलाओगे फिर आप, है ना। तो ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट जैसे जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस में जाते हैं, अब मन नहीं कर रहा, मन क्यों नहीं कर रहा, मन को करवाओ तो जो मन है वो चंद्रमा है, तो आप उसको अपने हिसाब से चलाओगे ना, चंद्रमा अच्छा ही काम करेगा वो। हाँ, जैसे शाहरुख खान जी है, कितनी बार आपने उनको बोलते सुना होगा, इतनी मोटिवेट करते हैं वो कि नहीं कर रहा है काम, मतलब मन नहीं कर रहा है, लेकिन यार करना है काम तो करना ही पड़ेगा। या बहुत सारे इंटरव्यूज उनके देखोगे आप, बहुत अच्छे तरीके से एक वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। चंद्रमा वुमेन है, मतलब औरत है, फेमिनाइन एनर्जी है, वो करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन। और 2 नंबर के लड़के आप देखोगे ना, जो भी 2 नंबर के लड़के यहाँ पे सुन रहे हैं, वुमेन की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी फिर। क्योंकि मैंने देखे ऐसे लोग जिनका चंद्रमा हल्का वीक उस पर चला जाता है ना, 2 नंबर के हैं और वीक कर रहे हैं अपने चंद्रमा को,
बिल्कुल वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो लोग, या धोखा दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड बहुत सारी होंगी, लड़कियां बहुत सारी है, तो एक डिसरिस्पेक्ट करना ही है। अगर आप किसी को डिच कर रहे हो या 4-5 गर्लफ्रेंड रख रहे हो, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। वुमेन की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने। वैसे भी सबको करनी चाहिए, वुमेन रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए। हाँ। या आप कहते हैं जैसे कि हर किसी को, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा फीमेल, अब ये फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा चल गया है, लेकिन मैं मानती हूँ यार मेल की भी रिस्पेक्ट उतनी, मेल की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेल की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो एक जैसे किंग है या मस्कुलाइन एनर्जी है, तो उनकी रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों में। अब वुमेन है, चलो हाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको, घर का काम कर रहे हैं, एज अ मदर उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट एक मेल पर्सन की रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट हर किसी पर्सन की हर रिस्पेक्ट पर्सन के लिए जरूरी है। हाँ, चाहे मेल फीमेल, मैं तो समझती हूँ ट्रांसजेंडर कोई है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट और हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप पहले किसी से चाहते हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपको दूसरी की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी एनर्जी सामने दोगे वैसी हिट बैक आपके ऊपर वही एनर्जी आएगी। दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा आपके साथ, हर एक नंबर के बारे में आपने बताया। यहाँ से पता चला कि हम हर जगह कहाँ पे हैं, कि अभी तक हम कहते हैं हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, हम गैजेट से घिरे हुए हैं, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट ने बताया कि हम नंबर्स से घिरे हुए हैं। हर एक जगह नंबर्स ही नंबर्स है। तो जाते जाते आप हमें, हमारे व्यूवर्स को एक ऐसी कोई रेमेडी बता दीजिए जो हर एक नंबर को सूट करे और उनके लिए अच्छे सक्सेसफुल होने के रास्ते खोल दे। वैसे तो अपनी हैबिट्स आप अपने हिसाब से देखिए कि कैसी हैबिट्स हैं आपकी। जैसे सुबह जल्दी उठना, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। रात को जल्दी सोना, राहु चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे आपके। किसी को धोखा ना देना, 3 नंबर की एनर्जी आ जाएगी, गुरु की एनर्जी है अच्छी। ओवर मटेरियलिस्टिक ना होना, 6 नंबर अच्छा रहेगा। कंफर्ट भी रखना है लाइफ में, मेहनत करनी है, 9 नंबर अच्छा रहेगा आपकी। किसी के साथ बुरा नहीं करना है तो आपका 8 नंबर बहुत अच्छा रहेगा, 1 नंबर अच्छा रहेगा। आप 5 नंबर की एनर्जी कहाँ से लेके आओगे? सबसे कम्युनिकेशन अच्छी बना के चलनी है। हर एक नंबर से ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हर एक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया 4 नंबर है, प्लानिंग बहुत अच्छी है उसकी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। हर एक नंबर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो अपने हिसाब से आपका क्या नंबर है, उसके हिसाब से अपनी हैबिट्स लेकर के आओ, अपने डेली रूटीन के अंदर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपने जो हमें इतनी सारी नॉलेज दी, और सब डेफिनेटली व्यूवर्स को भी समझ में आई होगी कितनी अच्छे से आपने चीज़ों को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, लेकिन आप किस नंबर्स की एनर्जीज को लेके चल रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।